हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि आपने हिप्नोसिस में एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे लोग ना किसी भी व्यक्ति का हाथ ऐसे लोहे का बना देते हैं। आपने देखा है, हाथ लोहे का बना देते हैं, या एक व्यक्ति को दो चेयर्स पे लिटा के बीच में बैठ जाते हैं। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता व्यक्ति को जो बीच में लेटा हुआ है। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, एनएलपी में आग पे चला देते हैं लोग हिप्नोटाइज करके। व्यक्ति आग पे चल रहा है लेकिन उसकी स्किन को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हो रहा। कोई चलना चाहता है तो कसार देवी में चला दूंगा आप लोगों को आग पे, वहां पे। ठीक है जी। तो स्किन को बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता वहां पे। ये सब काम कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड करता है। ब्रेन स्टेट्स पे काम करता है। ब्रेन एक जीरो स्टेट होती है ब्रेन की जो अध्यात्म में यूज होती है। एक फॉलो स्टेज होती है जो आपके वर्क में यूज होती है। एक आपका ये फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है ब्रेन का, जो कि आपकी इमरजेंसीज के लिए होता है। एक होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का स्टेट, जिसमें कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की पावर का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका मोटिवेशन कितना है, आप कितने हाजिर जवाब हैं, ये सारी चीजें कवर होती है। एक स्टेट होता है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस का स्टेट होता है। ठीक है जी। सबसे एक्टिव स्टेट कौन सा होता है हमारा? इन सब में हमारा सबसे एक्टिव स्टेट होता है ब्रेन का, जिसको ऑपरेट करता है हमारे ब्रेन के सिक्योरिटी मैनेजर। हमारे ब्रेन में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, किसी को पता है वो कौन संभालता है सिक्योरिटी सिस्टम को? मतलब हमारी इंटायर बॉडी की सिक्योरिटी कौन सा ग्लैंड करता है? सर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। किसने दिया ये आंसर? सर आर शुक्ला। हाँ जी, आपको मुबारक पिट्यूटरी। हो, आपका आंसर रॉन्ग है। हाँ जी। आज्ञा चक्र, गॉड। आज्ञा चक्र। हाइपोथैलेमस। बहुत बढ़िया सर, हाइपोथैलेमस। किसने दिया ये आंसर? अंकित शर्मा सर। गूगल से सर्च तो नहीं किया सर? नहीं सर, आप ही ने बताया था एक वेरी बार। नाइस, बहुत बढ़िया। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन का सिक्योरिटी मैनेजर होता है। इसका साइज कितना होता है हमारे ब्रेन के अंदर? इसका साइज होता है लगभग एक छोटे बादाम के जितना। बादाम होता है ना, छोटे बादाम के जितना इसका साइज होता है। इसको ब्रेन का सिक्योरिटी मैनेजर कहा जाता है। 24/7 आपकी जिंदगी में ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। इसके बिना मतलब किसी भी ह्यूमन का सर्वाइवल नहीं है, चाहे वो वेंटिलेटर पे पड़ा है। हाइपोथैलेमस आप पैदा होने से लेके मरते दम तक आपकी सिक्स सेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपका जो कौन सी सिक्स सेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपकी? कौन, कोई बता पाएगा? एनीबडी? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नहीं, मैंने पूछा सिक्स सेंस। द सिक्स सेंस। हाँ जी। सर इंटेलिजेंस की। इंट्यूशन पावर। नो, इंटेलिजेंसी कॉन्फिडेंस का सर। कॉन्फिडेंस भी नहीं है। कॉन्फिडेंस। ओके, सर ये सर हमारी सारी सिक्स हैं। टच, टच को प्रेजेंस करता है, टच को। टच टेस्ट सी लिसन हाथ पे कुछ लगेगा, दर्द होगा ना? सेंसेशन सेंसेशन सर। आईक्यू। सेंसेशन हो गया जी बस। टच, टच को प्रेजेंस करता है ये। टच जो कोई, जैसे किसी ने मेरे को टच किया तो सेंसेशन हुआ ना यहाँ पे कि किसी ने टच किया है। गुड टच, बैड टच, ब्लेड लगा, पैर में कांटा लगा, जितने भी चीजें हैं ना उन सबको हाइपोथैलेमस ऑपरेट समझता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस का इतना बड़ा रोल है कि अगर आपका हाइपोथैलेमस इनएक्टिव हो जाए ना कुछ टाइम के लिए, और कोई आपका पैर भी काट के ले जाए और खून बहता रहे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है बॉडी के साथ, और व्यक्ति मर जाएगा उस केस के अंदर। हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा ग्लैंड है जिसके द्वारा कि आपके जब आपको हिप्नोटाइज किया जाता है तो हाइपोथैलेमस को ही सबसे पहले सुलाया जाता है। क्योंकि जितना आप सो रहे हो ना, हाइपोथैलेमस उतना जाग रहा है। मतलब सिक्योरिटी मैनेजर है, जब आप सोओगे तो वो ज्यादा काम करेगा। जब किसी की, जैसे हिप्नोसिस के अंदर पेन फ्री डिलीवरीज होती हैं, सर्जरीज होती हैं, हार्ट सर्जरी है किसी की, या कोई किसी की टीथ सर्जरी है, तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस को ही धोखा दिया जाता है। अगर हाइपोथैलेमस ग्लैंड को आप धोखा देने में कामयाब हो उस टाइम पे, तो आप उस टाइम पे बिल्कुल पेन फ्री कोई भी सर्जरी कर सकते हो। और
आर्मी वालों को इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कैसे आप हाइपोथैलेमस को धोखा दे सकते हो। मान लो कि हर एक तो नहीं, लेकिन कुछ इनकी स्पेशल यूनिट्स होती हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको सामने से आके गोली लग गई और आपने गोली को देख लिया, मतलब आपने अपनी बॉडी की तरफ देख लिया, तो दर्द जो है वो डबल हो जाएगा उस टाइम पे। जब तक नहीं देखा होता ना, आर्मी वालों की ड्रेस भी कुछ इस तरीके की डिजाइन होती है कि जब तक नहीं देखा, इनको एक दो गोली लग जाती है, इनको बाद में पता लगता है, ये इतने जोश में होते हैं, आगे जाके लड़ाई कर रहे होते हैं। जब तक ये देखते नहीं, देख लिया तो उसी वक्त इनको अपने आप को कमांड करना होता है, खुद को कमांड करना होता है। लेट जल्दी सिचुएशन तो सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन हाइपोथैलेमस कुछ इतना एक्टिव होता है कि उसी टाइम पे आपकी बॉडी को पेन फ्री कर देता है। ठीक है, विनीता मैडम है यहाँ पे, विनीता परमार। हाँ सर। ओके, हेलो। आपने हमारे यहाँ पे लाइव हिप्नोटिज्म की क्लास करी थी, हाँ सर। तो उसमें हमने हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ऑफ किया था और इतनी लंबी syringe, मतलब इतनी लंबी सिरिंज हमने लोगों के हाथों में डाली थी, लगभग इतनी, एक हाथ के साइज की। हाँ 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 हाँ। तो आप बताइए, आपके हाथ में भी डाली थी, एक बार सबको अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको क्या फील हुआ था उस टाइम। एक्चुअल में सर मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो सच में जो आपने बोला था कि भी इससे कुछ भी होगा नहीं, शुरू में तो ऐसा लगा था कि भी कुछ होगा ज्यादा, लेकिन फिर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मुझे कुछ लगा है या कुछ भी है, हाँ ऐसा जी, कुछ भी महसूस नहीं हुआ मुझे। ठीक है जी। और किसी को हुआ हो, जितने भी लोग वहां पे थे उस दिन, 19 लोग थे क्लास के अंदर। हम्म। हमने लोगों को सिरिंज दिखा के, इतनी लंबी सिरिंज जो एक्यूप्रेशर में यूज की जाती है, पूरी की पूरी हाथ के अंदर घुसा दी, लेकिन इतना सा भी पेन किसी को नहीं हुआ। और पेन की निब से हमने, मतलब यहाँ पे इतना मारा हाथ के ऊपर, लेकिन पेन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ और उस बंदे ने अपनी स्किन की तरफ देखा, उसको पेन स्टार्ट हो गया। बिफोर दैट नहीं हम्म। हुआ। मैं आपको इस ग्लैंड के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ हिप्नोसिस की स्टेट पे होते हो, या आप अपनी लाइफ के अंदर हिप्नोसिस में आगे जाना चाहते हो, तो हिप्नोसिस में एक टॉपिक आता है पेन फ्री। मान लो आपके घुटनों पे दर्द है, मान लो आपके घुटनों पे दर्द है, आपके सर में दर्द है, या आपकी टांगों में दर्द है, आपकी कहीं भी मसल्स पे पेन है, कोई भी ऐसी मूवमेंट जहां आपको पेन है। पेन अब दो टाइप्स का होता है, एक तो एक्सीडेंटल पेन होता है, मतलब बाहरी दर्द होता है, एक होता है इंटरनल पेन, जो हमें अंदर से कोई प्रॉब्लम है। तो उस केस के अंदर आपको अपने आप को हिप्नोटिज्म की एक ऐसी स्टेट में लेके जाना है जहाँ पे कि आप इमीडिएट अपना पेन ठीक कर सकें। सर्दी लग रही है, सर्दी से घुटनों में पेन आ गया, गर्मी लग रही है, उस सीने की वजह से दिक्कत हो रही है किसी व्यक्ति को, आपको सिर्फ एक ही चीज से फोकस करना है उस टाइम पे, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको हाइपोथैलेमस का को ऑफ करना है कुछ सेकंडों के लिए, सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए। ठीक है, वैसे इतना आसान नहीं है कि अगर आप उसको ऑफ करके ऑन करना भूल जाओगे ना, तो आप ये मान लीजिए विद इन, आज तक कोई भी व्यक्ति हाइपोथैलेमस को ना 6 मिनट से ज्यादा ऑफ नहीं कर पाया। 6 मिनट में वो ऑटोमेटिक जाग जाता है। इसलिए जहाँ यूएस वगैरह में जहाँ सर्जरीज होती हैं, जो उनकी रिसर्च पढ़ते हैं, तो कहते हैं हर 5 मिनट में ना हमें उस व्यक्ति का जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन दो हिप्नोथेरेपिस्ट खड़े होकर उसके हाइपोथैलेमस को सुला रहे हैं, और एक व्यक्ति एनेस्थीसिया लेके बिल्कुल तैयार खड़ा होता है वहां पे, क्योंकि अगर मान लो उसका हाइपोथैलेमस नहीं सोया, उसको पेन रिलीज हुआ, तो हमें इमीडिएट उसको एनेस्थीसिया मतलब वहां पे देना पड़ता है। अब वो किस हिसाब से एनेस्थीसिया देते हैं वहां पे, वो हम नहीं जानते, मतलब वो ऐसा लिखते हैं सिर्फ। ठीक है जी, हम इस जो बाहरी दर्द है, लाइक किसी की सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, और स्टिचेस लगे हैं और स्टिचेस के अंदर पेन है, ठीक है, इसको हम बाहरी दर्द में काउंट करेंगे। ठीक है, और जो इंटरनल पेन है वो तो होते ही होते हैं हमारे। इंटरनल पेन में आप दो तरीके से चीजों को यूज करते हैं। पहला, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कीजिए कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मेरे इसको, मेरे पेन को ठीक कर रहा है, मतलब इस पार्ट को रिपेयर कर रहा है, उसको पता है इस पार्ट में क्या क्या चल रहा है, वो इस पार्ट को बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है, काइंड ऑफ दैट आप अपने पार्ट को काउंट। दूसरा तरीका ये है कि मान लो मेरे हाथ पे कोई चीज लगी, ठीक है जी, मेरे हाथ पे कोई चीज लगी,
तो मेरा हाथ आ गया इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मुझे पेन है इस एरिया में। आप लोग भी करके दे सकते हैं। अगर आपके पास पेन है तो आप पेन रख लीजिए अपने हाथ में, एक अपने आसपास कोई पेन है तो पेन उठा लीजिए। मैं आपको तरीका बताता हूँ, कुछ लोगों को शायद लाइव एक्सपीरियंस हो जाए। अभी तो थक जाएंगे, सबको ले लेने देते हैं पेन। ओके, जिनके पास पेन है पेन ले लीजिए। कैमरा जो लोग ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आप इसका लाइव यूज कर सकें। कर लिया सर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। मेरी पिक्चर आप लोगों को क्लियर आ रही है ना हाथ की? ओके, ओके, आपको किसी भी व्यक्ति का हाथ पकड़ना है या पैर, जहां भी उसको चोट लगी है वो एरिया पकड़ना है, या अपने घुटने के ऊपर आप हाथ रख सकते हो अगर घुटने की प्रॉब्लम है तो, ठीक है, जहां भी पार्ट है। वैसे आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है? इसकी प्रैक्टिस कल किसी एक व्यक्ति को पकड़ के आप करना, चाहे वो बस व्यक्ति की एज जो है वो 4 साल से ऊपर होनी चाहिए, बच्चे की एज, आप किसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने इस तरीके से हाथ रखा, अब हाथ पे टैपिंग कीजिए ऐसे। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये खुली आंखों में ही ऑफ होता है, ये बंद आंखों में ऑफ नहीं होता जल्दी से। जो भी सर्जरीज होती है ना हिप्नोटिज्म के अंदर वो खुली आंखों में होती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे टैपिंग कीजिए, आइज क्लोज कीजिए, अपने माइंड को कमांड दीजिए, डियर सबकॉन्शियस माइंड, डियर सबकॉन्शियस माइंड, डियर सबकॉन्शियस माइंड, इतने एरिया पे जहां मैं टैपिंग कर रहा हूँ, इतने एरिया पे जहां मैं टैपिंग कर रहा हूँ, ये एरिया किसी भी प्रकार की सेंसेशन महसूस नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की सेंसेशन को महसूस नहीं करेगा। इस तरीके से रब करते रहिए अपने हैंड को। किसी भी प्रकार की सेंसेशन को महसूस नहीं करेगा, बिल्कुल। मेरी जो स्किन है वो सेंसेशन से फ्री होती जा रही है, स्किन सेंसेशन से फ्री होती जा रही है। इस तरीके से आप कीजिए। अगर कोई आप में से डॉक्टर है और इंजेक्शन लगाते हैं तो भी आप कर सकते हो। अगर आपके बच्चों को इंजेक्शन लगने वाला है तो भी आप ये थेरेपी यूज कर सकते हो। और छोटा मोटा बच्चे को चोट वोट लगती है तो वहां पे आप इसका काफी यूज कर सकते हो। ऐसे इसके बहुत बड़े बड़े यूज भी हैं, ठीक है जी। टैपिंग करते रहिए। अभी मैं 1 मिनट आपसे बात नहीं करूंगा, वो 1 मिनट आप फोकस करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहोगे कि मेरा ये एरिया जो है वो सेंसेशन फ्री है, और उसके बाद हम पेन लेके इस तरीके से अपने हाथ पे मारेंगे। पेन इस तरीके से हाथ पे मारेंगे तेज तेज, तो देखना है कि पेन आ रहा है कि नहीं। ओके, यू कैन ट्राई विद पेन। रानी मैडम, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आपने पेन से ट्राई किया है? सर थोड़ा बहुत तो हुआ। हाँ जी, जितना होना चाहिए था उतना। हाँ सर, उससे थोड़ा कम हुआ, पर हुआ है। ओके ओके, कोई थोड़ा बात कम हुआ जी। नहीं। फोकस करके एक बार दोबारा कीजिए। ओके सर। मेरा नहीं हो रहा है। पेन हो रहा है आपको? मेरा भी नहीं हुआ। देखिए इस हाँ तरीके, मुझे तो पेन हो रहा है। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में हाथ रखिए, अपने हाथ को टैपिंग कीजिए, हल्का 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 टैपिंग कीजिए। सर और होता है पेन? एक सेकेंड, पहले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा भरोसा कीजिए।
एक गहरी लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा भरोसा कीजिए, और जब आप भरोसा करेंगे उसके बाद आप इसका वो कर पाएंगे। संजू जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखिए। पूरा भरोसा कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। हाँ जी योगी जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है गूगल मीट पे? क्या कह रहे हो सर? एक सेकंड सर। हाँ जी क्या कह रहे हो सर? आपको नहीं हो रहा है फील? अब बताइए सर, क्या कह रहे हो सर? नहीं हो रहा, ओके दैट्स ग्रेट। अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। ओके। तो आप तो पुराने खिलाड़ी हैं सर हिप्नोसिस के। नहीं हो रहा है भाईजान। सर दर्द तो हो रहा है। मेरा काम हो रहा है वो। ओके मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही यहाँ की प्रैक्टिस नहीं है जो हम कर रहे हैं अभी, ये लाइव प्रैक्टिस होती है। लाइव हम करके दिखाते हैं पहले आपको, और फिर उसके बाद आप खुद करते हो। लेकिन आप इसको कर सकते हो, 2-4 बार बैठ के आप प्रैक्टिस करोगे, मान लो घुटने पे प्रैक्टिस करोगे या कहीं और पेन है वहां पे टैपिंग करके प्रैक्टिस करोगे, तो आपको दर्द नहीं होगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस इसकी मतलब करके देख लीजिए घर पे बैठ के, फिर कल आप मेरे को बताइए। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि आपको मुझे आंसर भी करना है, सामने हूँ मैं आपके, और आपके साथ 100 लोग और भी जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोग एक दूसरे को देख के, थोड़ा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो, वो भी एक्टिवेट रहता है सबको देख के आपस में। तो हमें क्या, स्टार्टिंग में तो नहीं सर हुआ मेरे दर्द को बिल्कुल भी। हाँ जी सर नॉर्मल कम है पेन, मतलब नॉर्मल तो ज्यादा होता है अगर प्रेस करते हैं, हाँ उससे जी, कम है। चलिए बढ़िया जी। लेकिन एक बात बता देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप टच करेंगे, पेन वगैरह सरिंज वगैरह कुछ भी करेंगे, तो पेन ही टच कीजिएगा, पेंसिल टच कीजिएगा। एक तो आपको उसको नस के ऊपर नहीं मारना, अपनी जो हमारी नसें होती हैं, ठीक है। और दूसरा, बाद में तो पेन होता ही है, जैसे हाइपोथैलेमस ऑफ होगा उस टाइम पे तो आपको पेन होगा ही। ओके जी। ब्रेन हाँ जी कुछ बोल रहे थे मैडम आप? न सर, हड्डी में ही जब पेन लग रहा है तो पेन हो रहा था सर। ओके, क्योंकि नस पे ना समटाइम्स क्या होता है, एक बार किसी ने ना शार्प पेंसिल मार ली अपने हाथ पे, ठीक है, वो नस में लग गई और फिर वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो वो नहीं करना हमें। सर मैंने अपने एक हाथ पे किया, वहां पे मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, हम्म, और जब वो पेन मैंने दूसरे हाथ पे मारा तो मुझे वहां पे दर्द हुआ। हाँ जी तो ऐसे इस ही तरह से होता पता लगा कि जिस हाथ को मैंने सेंसेशन फ्री किया था उस पे बिल्कुल भी वो फील नहीं हुआ मुझे पेन है कि का। इसमें होता क्या है कि आप खुद कर रहे हो ये काम, ठीक है। खुद करने के लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहती है। अगर यही काम किसी आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर करोगे, मतलब आप उसका हाथ पकड़ के या आप उसकी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर करोगे, तो ये चैलेंज बिल्कुल नहीं आएगा, वो व्यक्ति बिल्कुल भी पेन को महसूस नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति बिल्कुल पेन को महसूस नहीं कर पाएगा। और हिप्नोटिज्म के अंदर ये एक ऐसी कला है जो आपको आ जाए तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को पेन फ्री कर सकते हो। किसी भी सिचुएशन में हम खुद को पेन फ्री की स्टेट में लेके जा सकते हैं। बट ओके सर ऐसा अगर किसी दूसरे को करना है तो अफर्मेशन हमें ही देनी पड़ेगी कि सेंसेशन फ्री हो रहा है। हाँ जी, आपका ये हाथ सेंसेशन फ्री हो रहा है, वो मैं आपको स्क्रिप्ट बता देता हूँ। व्यक्ति को पहले बिठाइए, किसी भी व्यक्ति को पहले बिठाइए सामने। सामने बिठाने के बाद आप उनसे परमिशन लीजिए, ठीक है जी। परमिशन लेने के बाद आप उस व्यक्ति पे ट्राई कीजिए ये चीज, और बस आपको आंखें बंद करने को नहीं बोलना उनको, गहरी सांस लेने के लिए बोलिए एक बार, वो भी सिर्फ एक बार बोलने के बाद उसके हाथ पे हल्की हल्की टैपिंग करनी है, बिल्कुल कि आपका एरिया सेंसेशन फ्री हो रहा है, सेंसेशन फ्री हो रहा है, सेंसेशन फ्री हो रहा है। बस आपको 10 से 12 बार आप ऐसे बोलोगे तो आप वो कर दोगे, क्या नाम है। उसके बाद आप उनको चाहे इंजेक्शन भी लगा दो, उस व्यक्ति को पेन महसूस ही नहीं होगा। 5-7 मिनट के बाद पेन महसूस होगा, तब तक काम हो जाता है अपना जो भी होता है। और अगर किसी को बिल्कुल ही पेन फ्री करना है, आपको मान लो घुटनों का दर्द है, रात को नींद नहीं आ रही है,
ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आपको ये थेरेपी डेली बेसिस पे करनी होगी। लगभग 10 से 12 दिन लगातार आप अपने घुटनों की टैपिंग करें। टैपिंग करने से 2 फायदे होंगे, एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप टैपिंग करते हो तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। दूसरा फायदा क्या होगा, मतलब आधा रिपेयरिंग तो आपका ब्लड सर्कुलेशन से ही हो जाता है। दूसरा आपको फायदा क्या होता है, मेजर फायदा इसका ये होता है कि जब वो आप 5-7 दिन लगातार करते हो तो आप फर्क को महसूस करते हो। एक बार महसूस करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार महसूस करोगे तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो डेवलप होता चला जाएगा, उस हिसाब से डेवलप हो जाएगा। प्लेसिबो इफेक्ट भी मतलब साथ में आपके काम करेगा इस चीज के अंदर जो है। बट हाँ जी, डिस्टेंस नहीं कर सकते, हाँ फेस जी टू योगी फेस जी। हो सकता कि जैसे आपने बताया कि टैपिंग करते हैं तो कई बार डॉक्टर तो वो खून निकालते हैं हाथ का, और जब ये जैसे ऑपरेशन सर्जरी के समय पर हाँ जी, तो वो ऐसा टेक्निक मतलब यूज होता है क्या? बिल्कुल यही टेक्निक यूज करते हैं सर। सर्जरीज में भी इन टेक्निक का यूज किया जाता है। आप पूछ रहे हो किस लेवल का पेन आदमी बर्दाश्त करता है। सर्जरी में भी टीथ का पेन बहुत ज्यादा होता है लोगों को, टीथ के पेन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। आइस की सर्जरी होती है बहुत सारी, मतलब आप ये पढ़िए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की रिसर्च पढ़िए कि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में क्या क्या अचीवमेंट लोग कर चुके हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक सर्जरियां हो चुकी हैं। हमारे देश में नहीं है कुछ ज्यादा इसका वो रिकॉर्ड, सिवाय इसके मतलब पेन फ्री डिलीवरी के अलावा हमने कुछ ज्यादा नहीं किया इंडिया में, परमिशन नहीं है मतलब हमें, ठीक है। बट बाहर के देशों में, लंदन जैसे देशों में बहुत सारी सर्जरियां हैं। यूएस देश जैसे देशों के अंदर एनास्थीसिया बहुत ही कंडीशनल दिया जाता है, मतलब इसी चीज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हिप्नोसिस का। थोड़ा सा जैसे हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में आप कहीं से क्रॉस भी मतलब वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आपको ना वो रहे, उस टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज रहे बनी हुई। सर सर एक पूछना था, और एक पूछना था मुझे। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि टैपिंग में ये आदेश देना है, तो आपके बोलने से पहले मेरे जहन में आ चुका था कि मुझे इसको मतलब आदेश देना है, ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ? नहीं पता सर, शायद हमारा ब्रेन सेम फ्रिक्वेंसी पे होगा अभी, हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके जी। ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पेन हुआ और बहुत सारे लोग कह रहे हैं पेन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, जैसे हम मेहनत करेंगे तो फिर हमें पेन नहीं होगा। किसी का इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर हम दूसरी स्टेट में मूव करते हैं। ललित जी आपने हैंड रेस किया है। डिस्टेंस नहीं कर सकते। सूर्यवंशी पर जी। मैं थोड़ा सा ना सर म्यूट हो गया आपका मोबाइल। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है जी, बताइए। सर जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है, इसमें मैंने एक कोर्स किया था, और इसमें ये होता है कि हम्म लोग पेशेंट को लिटा के और पूरा उसको ऑपरेशन हाथ से कर देते हैं, पूरा उसका पेट को अलग करके, और उसका किडनी का हो चाहे कोई हो, उसका ऑपरेशन कर देते हैं। हम्म तो ये सब मैंने देखा है, लेकिन इतना तक अभी मैं पहुंच नहीं पाया हूँ। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं आपसे आपसे एक्चुअल जानना सर चाहता देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, जो हिप्नोसिस, थर्ड आई मेडिटेशन और कुंडलिनी मेडिटेशन जैसे कोर्सेज है ना सर, ये बने ही नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है जी। हूँ। इसमें ना प्रैक्टिकल मजा आता है सारी चीजें करने में। मान लो आप मेरे, आपको मैं किसी भी चीज का यकीन तो तभी दिलवा पाऊंगा जब आप उसे अपनी खुली आंखों से मेरे सामने देख पाएंगे। आप कभी जब क्लासरूम के अंदर होंगे और मैंने आपको एक चाकू दिखाया या इतनी बड़ी सिरिंज दिखाई और मैंने कहा कि अब मैं आपके हाथ के अंदर डालने वाला हूँ, तो आपका चेहरे का रंग उड़ जाएगा उस टाइम पे कि ये क्यों, मतलब होना चाहिए ऐसा क्यों, ठीक है। बट मैं कहूंगा कि यकीन रखिए, आपको किसी भी प्रकार से महसूस ही नहीं होगा, पेन शब्द का मैं यूज नहीं करूंगा वहां पे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये सिरिंज आपके हाथ के अंदर आर पार हो गई, ठीक है। आप कहोगे जी ठीक है, मैं कहूंगा आपकी आंखें भी खुली रहेंगी, मैं भी सामने रहूंगा, मैं सिर्फ आपके हाइपोथैलेमस को क्लोज करूंगा। अगर मैं चीरा भी लगा दूंगा ना आपके हाथ पे चाकू से भी, ठीक है, या मैं वेपन ही चेंज कर दूंगा,
जो दिखा रहा हूँ उसकी जगह कुछ और दे दूंगा, तब भी आप मतलब इस चीज को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। सर तो हमारे साथ ये सब कुछ होगा कि हम लोग इतना सीखना चाहते हैं, सीख लीजिएगा सर, तो क्लास हो में आइए। पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आसानी से हो पाएगा। विनीता मैडम लाइव हमारे साथ हैं। मैं उनके नाम से पहचान गया एक्चुअली कि उन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन की हुई है पहले। आप उनसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ये कम है सर सर। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं मैं कसार देवी आया था ना, जी तो एक व्यक्ति रात को अंधेरे में पता नहीं कहाँ चढ़ गया वो, और वहां से वो नीचे गिर गया। ठीक है जी, हमारा ही दोस्त था। तो उसका कंधा जो है, शोल्डर जो है, वो बिल्कुल डैमेज हो गया। मतलब वो पेन से चिल्ला रहा था। और दोस्त किस तरीके की सलाह देते हैं वो आपको पता ही है कि वहाँ पे किसी के पास मेडिसिन भी नहीं थी उस टाइम, हमारे पास पेन किलर भी नहीं थी। उस टाइम मैंने उसको रात को 11 बजे से लेके अगले दिन दोपहर के 2 बजे तक पेन महसूस नहीं होने दिया। ठीक है, लेकिन अगले दिन 2 बजे के बाद जब हम शहर में आ गए, बाहर आ गए, और उसने पेन किलर वहाँ पे ले ली। पेन किलर लेने के बाद वो गुड़गांव आ गया, और गुड़गांव आने के बाद उसको ठीक होने में, टोटल ठीक होने के अंदर उस व्यक्ति को 1 साल का टाइम लगा। मतलब उसके शोल्डर की इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी। प्लेट्स डली थी शोल्डर के, जो ये एरिया होता है ना, जॉइंट होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा वो थी। लेकिन जब तक वो साथ था हमारे, हमने उसको पेन वहां पे महसूस ही नहीं होने दिया। 0.1% अभी। समझ रहे हैं आप? ये इतना ज्यादा काम करता है। और हड्डी टूटने का दर्द तो बहुत ही ज्यादा होता है। अब दो तरीके का काम होता है। या अगर व्यक्ति इमरजेंसी में है, व्यक्ति इमरजेंसी में जैसे वो गिर गया, ठीक है, तो आपको उसके साथ ड्यूल थेरेपी का यूज करना पड़ेगा। वन इज इंस्टेंट हिप्नोसिस। ठीक है, आपको उसको पहले एक स्टेट में ले जाना पड़ेगा जहाँ पे वो मतलब अपना पूरा बॉडी का वो छोड़ दे, होल्ड छोड़ दे, बेहोश हो जाए। और फिर मेरी आवाज नहीं आ रही। हाइपोथैलेमस को आप क्लोज कर दीजिए। फिर उसके हाइपोथैलेमस को आप क्लोज कर दीजिए। उस टाइम पे उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही होगा। मान लो किसी को सामने से ही सांप ने काट लिया, या किसी को कोई सामने से गिर गया, तो वो तो एक पेन की स्टेट में है, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं उस टाइम पे। तो पहले आपको उसको इंस्टेंट हिप्नोसिस के थ्रू बेहोश करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उसके हाइपोथैलेमस को मतलब क्लोज करोगे। और ये सारा काम 10 से 11 सेकंड के अंदर करना होता है आपको। 10 से 11 सेकंड के अंदर, मतलब किसी को इंस्टेंट हिप्नोसिस में गिराना मतलब टाइम ऑफ 2 और 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड के अंदर कोई भी आप किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके गिरा सकते हो। संदीप सूर्यवंशी जी हैं, इन्होंने 3-4 दिन पहले लाइव डेमो देखा था क्लास के अंदर, कि बस आपको ऐसे ही करना है, इतनी देर के अंदर वो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको रिपेयर कर सकते हो, उसके मतलब सुन कर सकते हो वो एरिया उसका। वो उतने टाइम तक वहां पे आपका ब्रेन एनास्थीसिया भी रिलीज करता है पर्टिकुलर पार्ट के लिए। एनास्थीसिया जिसको आप बोलते हो ना, जिसमें सर्जरी होती है, जो आप कह रहे हो कि मैं लाइव भी देख चुका हूँ, वो आपका ही दिमाग रिलीज करता है। आपके ब्रेन के अंदर ही है एनास्थीसिया जैसी चीज भी। आप उसको बोलोगे कि एनास्थीसिया रिलीज कर दो इस पार्ट के लिए, तो वो उस पार्ट के लिए एनास्थीसिया भी रिलीज करके देगा आपको। तो आप सीख सर सकते हैं। आप आपका ज्ञान सर जुड़े इतना रहिए, आप जुड़े रहिए, आप सीख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक सॉरी है सर, म्यूट ठीक हो है। गया आपका। हाँ जी, थैंक यू सर। हेलो इससे रिलेटेड हेलो क्वेश्चन है तो कृपया अभी पूछ लीजिए। हाँ जी सोनी जी। सर, आपने जो बताया मुझे सेंसेशन हुआ, मगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो आ जाएगा, करेक्ट सर? टुक में मुझे जब भी अभी सेंसेशन फील हो रहा है, हम्म। मतलब मेरा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है सर। तो मुझे प्रैक्टिस करूंगा जितने जितने दिन, फिर आपके जैसा भी बन प्रैक्टिस करने के बाद ही हो पाएगा कि सेंसेशन नहीं हुआ, 5 करेक्ट मिनट सर? अकेले बैठ के आप लोग कर लोगे ना वीडियो ऑफ करके भी अभी, तब भी ओके आप इस सर। चीज को महसूस कर पाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है ये। मतलब ये तो बहुत छोटी चीज है हिप्नोसिस के अंदर, आप ये मानो। इट्स वेरी करेक्ट सिंपल। सर। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं अभी। ओके जी। हाँ सर, हमारे लिए तो पहली बार ऐसा सुना, देखा, महसूस के लिए हमको, हमारे लिए बहुत नया लगता है सर। बाकी सर हमने रेकी का किया है सर, इसलिए थैंक यू। रेकी का भी इतिहास अगर आपको पता हो तो पहली सर्जरी कहाँ पे हुई थी रेकी की? रेकी से पहली हार्ट सर्जरी करी गई थी 6ठी सदी के अंदर। इंसान के शरीर को पत्थर से काट के उसके हार्ट को एनर्जी बॉल के अंदर रखा गया था। और फिर उसकी वेन्स को रिपेयर करके हार्ट को वापस रखा गया था। जो बॉल्स आप एनर्जी बॉल बनाते हो ना रेकी के अंदर, वो सबसे पहले 6ठी सदी में की गई थी। उस रेकी का नाम था एसेंचर रेकी। सबसे पहले एसेंचर रेकी आई थी, फिर ची रेकी आई थी, और फिर ये उसुई रेकी आई थी।
तो रेकी में भी ये चीज होती है जो आप बोल रहे हो। मतलब पहले जैसे आज की डेट में आप किसी भी ऑर्गन्स को निकालते हैं हम, तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं या फ्रीजर के अंदर रखते हैं। उस ब्लड को भी निकालते हैं तो उसको भी हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखते हैं। तो जैसे ही कोई भी बॉडी का पार्ट आप बाहर निकाल के रखोगे तो इन्फेक्टेड हो जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है। तो पहले एनर्जी की बॉल्स बना के रखा करते थे। दुनिया की सब पूरे मतलब विश्व की पहली हार्ट सर्जरी रेकी के द्वारा की गई थी। अगर आप रेकी करते हैं तो मतलब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रेकी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। और मैं साइकिक सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि काट के शरीर को, हार्ट को बाहर निकाल के और एनर्जी बॉल के अंदर रखा गया था बना के। लेकिन वो एनर्जी बॉल बनाने का पैटर्न अलग है, और आज के टाइम में तो रिस्क लेने की कोई सोचता भी नहीं है। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। पहले पेन हुआ था, अभी नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया तो जी, बहुत बढ़िया। अभी मैं ट्राई करूँ। पहले पेन हुआ वर्ड था, यूज नहीं, दोबारा पेन वर्ड यूज नहीं करना जी। वर्ड यूज करना है कि पहले कुछ महसूस नहीं हुआ था या हुआ था, पहले महसूस हुआ था, अभी कुछ महसूस नहीं हुआ, बस इस तरीके से आप। अच्छा, अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, पेन शब्द भी नहीं लाना दिमाग में। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी बताइए। गुड़गांव में होती है मैडम हमारी क्लासेस। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको वो कर देता हूँ, नंबर मैसेज कर देता हूँ, आप क्लास के बाद या कल सुबह कॉल कर लीजिएगा और अपना नंबर से आपका नाम लिख के मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपका नाम पहचान लूँ। ठीक है जी। हाँ जी, पठानिया जी आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या? सर मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि अभी जस्ट मैंने किया तो दूसरी साइड पे तो महसूस हो रहा था, लेकिन जहाँ पे किया था वहाँ कुछ भी महसूस नहीं था इस टाइम। ओके, एक चीज मैं आप सबको क्लियर बता देता हूँ जी, वहां पे ना मैं गलत हूँ ना आप गलत हैं। इफ यू बिलीव इट देन यू रिसीव इट। या तो आप जब खुद पे बिलीव करोगे तभी आप कोई चीज रिसीव करोगे। अमित जी, कल जो मैं आपको थेरेपी दूंगा 12 से 12:30 के बीच में गुजराल जी, उसमें भी ये चीज बड़ी क्लियर है। वैसे तो आपका केस जो है वो फेस टू फेस सॉर्ट आउट होने वाला है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो थेरेपी में कल दूंगा उसमें आपको काफी हद तक राहत आ जाएगी। जितना हम खुद पे विश्वास कर लेते हैं उतना ही ज्यादा हम सक्सेस पाते हैं इन चीजों के अंदर। ठीक है जी। और सर सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। 12 बजे दिन में करना है या नाइट में सर? सर दिन में ही करेंगे सर, रात को कैसे करेंगे? रात को तो मैं यहाँ पे एंगेज थैंक होता हूँ। यू सर। नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नींद सर तो एक आती ही नहीं सर। बोलना चाह रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका और सभी का ही ग्रुप मेंबर सभी का ही धन्यवाद बोलना चाह रहा था। एक्चुअली मैंने 3 दिन पहले अपने सॉरी फादर इन लॉ की फोटो ग्रुप में डाली थी हीलिंग के लिए, तो आज वो बिल्कुल योगी जी एक परफेक्ट मिनट रुकिए, योगी जी एक मिनट रुकिए, मैं एक बार वहां सवाल ले रहा हूँ। हाँ जी पठानिया जी, आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये चीज़ बोल रहा था सर, आपका और सभी जो ग्रुप के मेंबर हैं उन सभी का धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने अपने फादर इन लॉ की फ़ोटो डाली थी, उनकी बैक में काफ़ी एलर्जी टाइप की थी। तो आज वो बिल्कुल यानी 3 दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, ठीक हो गए हैं बिल्कुल। तो चलिए, इसलिए सभी का थैंक यू सभी सो का मच। धन्यवाद। ओके, जसवीर मैडम आपका कोई क्वेश्चन? हेलो। ओके, हाँ जी सर। सर एक्चुअली म्यूट नहीं हो पा रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए मैडम। जी सर, गीता मैडम एक मिनट रुकिए, गीता मैडम एक मिनट रुकिए। जसवीर मैडम सॉरी, आपका म्यूट हो गया गलती से। ओके सर, ओके। सर जैसे प्रॉब्लम हमें है, मान लीजिए हमें कहीं पे पेन है तो हम उसके लिए ये चीज करें, कमांड करें तो हमें उसका बेनिफिट होगा, लेकिन अगर हमारे सामने किसी पर्सन को है तो हिप्नोटाइज किए बिना नहीं हो पाएगा ना ये? डबल बेनिफिट होगा जी हिप्नोटाइज किए बिना। ये ओपन आई हिप्नोटिज्म की टेक्निक है, क्लोज आई वाली नहीं है। ओपन आई की है, उसको डबल बेनिफिट होगा। ओके ठीक, सर, जैसे आपने बोला 1-2 सेकंड में हिप्नोटाइज करना, भी वो टेक्निक तो हमने सीखी भी नहीं है और वो तो शायद खैर मैं क्लियर भी यहाँ पे है सिखा भी नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है जी, वो मैं यहाँ आएगी भी नहीं इतनी जल्दी। ठीक है। मेरे यूट्यूब पे उसकी एक वीडियो डाली हुई है मैंने, आपने देखा होगा, वो लाइव क्लास की वीडियो है।
ओके। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक 9 से 10 सेकंड की वीडियो है, वो हमारी लाइव क्लास की वीडियो है। बस मैं इतना कह सकता हूँ, यकीन मानिए किसी भी इंसान को 5 सेकंड से कम के टाइम के अंदर आप हिप्नोटाइज करके उसको ज़ीरो स्टेट तक ले जा सकते हैं, जहाँ पे कि वो सिर्फ सुन सकता है। सुनने के अलावा कोई दूसरा काम वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं कर सकता, और वहाँ पे उसको प्रोग्राम करना बहुत आसान काम होता है। बट उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, वो लाइव तो मैं कभी भी नहीं सिखा पाऊँगा आप लोगों को, बट हाँ, ये है कि आप उसको वक़्त आने पे जब कभी हम मिलेंगे तब मैं आप लोगों को वो चीज़ सिखा दूँगा। श्योर सर, श्योर। सर मोस्टली यही होता है, किसी को तकलीफ है तो हमसे अगर बर्दाश्त नहीं होता, हम चाहते हैं कि हम इसकी तकलीफ को बाँट लें। तो उसी हिसाब से मैं पूछ रही थी। बाँट नहीं लें, ठीक कर दें। हाँ सर, ठीक कर दें हाँ, जो भी है। बाँटेंगे तो तकलीफ आपको भी हो जाएगी। ये एक ऐसा विचार है जिसमें वो व्यक्ति तो ठीक होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है, बट आप खराब ज़रूर हो जाओगे वहाँ पे। सर ये वर्डिंग सुधारेंगे, अभी आपकी हाँ जी। संगत में ना तो शब्दावली सुधारेंगे। हाँ जी, बिल्कुल जी। जी, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू जी। ओके जी, एक और स्टेट की हम बात कर रहे हैं, फ़ॉलो स्टेट की बात कर रहे हैं। फ़ॉलो स्टेट क्या होती है हमारे ब्रेन की? अभी हमने ये समझा कि यहाँ पे हम अपने सिक्योरिटी मैनेजर के थ्रू कैसे छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जिन भी लोगों को घुटनों का दर्द है, स्पेशल घुटनों के लिए आप इस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। घुटनों का आपको साइनस में ये काम आएगी, सर दर्द है, सर दर्द में आप इसका यूज़ कर सकते हो टेक्निक का। मतलब ये सबसे ज़्यादा आपके घुटनों पे काम करने वाली टेक्निक है कि टैपिंग किया, उस पार्ट को सेंसेशन फ्री कर दिया, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। 2, 4, 5, 10 बार जब आप इसको कर लोगे तो आप ये समझो फिर आपका प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम करने लग जाएगा बॉडी के ऊपर उसके बाद। ओके जी। सेकंड एंड इम्पोर्टेंट, अब दूसरा जो फ़ॉलो स्टेट है, फ़ॉलो स्टेट क्या होता है? फ़ॉलो स्टेट काम करता है हमारा एनएलपी में भी काम करता है और हिप्नोसिस में दूसरे भी के काम ऊपर भी करता कर सकते हैं? है। हाँ जी, दूसरों को भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एनएलपी और हिप्नोसिस का ये आप समझिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी मैं आपको हिप्नोसिस में बता रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें एनएलपी से मिलती-जुलती रहेंगी, और क्योंकि एनएलपी भी एक तरीके का हिप्नोसिस ही है, ठीक है जी। एनएलपी के अंदर भी जब जो व्यक्ति ने पहले हिप्नोटिज़्म सीखा हो और जब वो बाद में एनएलपी सीखने के लिए जाता है, तो वो कहता है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें नई नहीं है, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। तो एनएलपी और हिप्नोसिस में ना ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं, तो आप जब हम एनएलपी करेंगे तब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये चीज़ अलग थी और ये चीज़ अलग है, ठीक है? तो दोनों ही उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ होता है टेक्निक्स के अंदर, हिप्नोसिस के अंदर भी, एनएलपी के अंदर भी, आप मतलब ये समझिएगा। ओके। फ़ॉलो स्टेट क्या होती है? फ़ॉलो स्टेट वो होती है जिसको अगर हम हासिल कर लें, जिस स्टेट को अगर हम हासिल कर लें, तो जो हम मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है? हम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, रीप्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हम मतलब इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो फ़ॉलो स्टेट वो होती है जो आपको एक ऐसा फ्लो देती है आपके दिमाग को, आपको एक ऐसे नशे के अंदर ले जाती है, जहाँ पे कि आप जिस काम पे फ़ोकस करते हैं, फिर आपका फ़ोकस जो है उसी काम पे रहता है। लाइक आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपका फ़ोकस आपका पूरी कंसंट्रेशन पावर के ऊपर रहेगा, या आपने कोई टारगेट सेट कर लिया, जो कि आज से पहले किसी ने अचीव नहीं किया, आप एक कोई अलग माइलस्टोन क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं, या आपने अपने आप से कोई जिद लगाई तो देखो, फ़ॉलो स्टेट 2 तरीके की होती है, एक रेडीमेड होती है और एक होती है रियल। जो रियल है वो आपकी लाइफ में कई बार आई होगी, जिसमें कि आपके अंदर बड़ा जुनून रहा होगा, और वो उस जुनून में आपने बहुत सारे काम किए होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? और एक है कि मेरे को उस जुनून को क्रिएट करना है, ठीक है? विदाउट एनीबॉडीज़ सपोर्ट मेरे को उस जुनून को सपोर्ट करना है। इस स्टेट को कैसे अपने अंदर मैनिफेस्ट करें, कैसे हम इसको वेरीफाई करें, इस स्टेट को हम कैसे वेरीफाई करें? इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस में अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार करना है। सेल्फ हिप्नोसिस में अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार करना है। लाइक एक तो क्या है कि आप बैठे मेडिटेशन करने के लिए बैठे, अब यहाँ पे हम लेटने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं, जो हम कर कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आप बैठे, किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को खारिश हो रही है, मतलब कोई हिल-डुल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोगों के साथ चैलेंजेस आ रहे हैं ध्यान ध्यान करते हुए, ठीक है?
इसमें हम क्या करेंगे, इसको कल हम लाइव कर लेंगे एक बार आराम से, आधे घंटे का ही सेशन रहेगा ये। इसमें हम बैठेंगे और इस स्टेट को हम महसूस करेंगे, ठीक है, फॉलो स्टेट को। फॉलो स्टेट में क्या होगा कि हम पहले अपने एक एक अंग को हिप्नोटाइज करेंगे, मतलब सेल्फ हिप्नोसिज्म के एक स्टेज में जाएंगे। एक तो होता है कि जाम कर देना, अपनी बॉडी को जाम कर देना, जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, कि आपको अपनी दोनों लेग्स जो है मूव नहीं कर पाएंगे, आप अपनी आईज ओपन नहीं कर पाएंगे। इसमें तुमने क्या किया, अपने आप ही अपने शरीर को मतलब एक तरीके का वो कर दिया, कमांड कर दिया एक तरीके से, कि जहाँ पे हम खुद ही मूव नहीं कर पा रहे, अपने ब्रेन को हमने कमांड कर दिया। एक जो अब हम करेंगे जिसके अंदर की, जो मैंने आपको अभी बताया, जिसे हम मल्टी स्टेजेस का अपना मल्टी स्टेजेस को यूज करेंगे अपनी बॉडी के साथ। एक स्टेज होगी जिसमें हम अपने हाइपोथैलेमस के थ्रू अपनी बॉडी को पहले सेंसेशन फ्री करेंगे, गर्दन से नीचे की बॉडी जो है वो सेंसेशन फ्री होगी। अब आप तो मेडिटेशन कर रहे हो और कोई चींटी या कोई कीड़ा बड़ा आपके उसके ऊपर वो कर रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी पे चल रहा है, तो वो सेंसेशन आपको फील होगी ना आपकी बॉडी के अंदर। आपकी आंखें खुल जाएंगी, लाइक छिपकली आके बैठ गई आपके ऊपर, आपके ऊपर छिपकली आके बैठ गई, या कोई भी चीज गिर गई, किसी ने बॉल फेंक दी, वो सेंसेशन आपको फील होगी। या आपके आसपास का टेम्परेचर हाई हो गया, आग लगी हुई है, या किसी ने मोमबत्ती कोई जल रही थी, वो मोमबत्ती गिर गई, ठीक है, तो आप उस टेम्परेचर को फील कर पाएगी, आपकी बॉडी फील कर पाएगी, ठीक है। अब अगर ये सारी स्टेट्स रहेंगी तो चांसेस इज वेरी हाई कि मैं 10-15 मिनट 20 मिनट तो मेडिटेशन कर सकता हूँ, या मेरे को एलोन रूम चाहिए, एक आसन चाहिए, या मेरे को बिल्कुल सेपरेट प्लेस चाहिए, या मैंने खुद के माइंड को पहले तैयार किया उसके बाद ही मेडिटेशन करने के लिए बैठा, चीजों को चेक करके। ये कौन सी स्टेट है जहां पे कि आप कहीं भी जाके, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे जाके, चारों तरफ ट्रैफिक है, चारों तरफ शोर है, कोई भी आपको जानता नहीं है, या आप जंगल में बैठे हो जहाँ पे हर वक्त ये खतरा है कि कोई जीव जंतु आ जाएगा, ठीक है जी, आप कहीं भी बैठ के ये टेक्निक यूज करके मेडिटेशन कर सकते हो घंटों घंटों तक। आपका मेडिटेशन करने का जो टाइमिंग है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन जब आप जागोगे मेडिटेशन से, तब आप इस चीज को महसूस कर पाओगे, आप खो जाओगे। मतलब आपने घड़ी में टाइम देखा 1:30 है, ठीक है, 1:30 है जब आपने घड़ी में देखा, लेकिन जब आपने कहा कि मैं आधे घंटे के लिए मेडिटेशन करूंगी, ठीक है, आया मैं आधे घंटे के लिए मेडिटेशन करूंगा, उस हाफ एन आवर जो है ना, आपकी सेल्फ हिप्नोसिस की स्टेट के अंदर कब चला जाएगा आपको पता नहीं। आपकी जाग खुलेगी सीधा 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे। तो इसको वही व्यक्ति ट्राई कीजिएगा जिनके पास थोड़ा टाइम ज्यादा हो, या उसी टाइम पे ट्राई कीजिएगा जब आपके पास टाइम ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि आपको कहीं और जरूरी काम जाना हो, कुछ करना हो, और आप इसको ट्राई करें अपने घर पे, और उसके बाद कहें कि ये तो कहाँ फंस गया, मैं सोया ही रह गया, ठीक है। क्योंकि हिप्नोसिस का ना बिहेवियर जो है आपके साथ बड़ा अजीब रहता है। हिप्नोसिस के अंदर बॉडी के साथ बिहेवियर जो है ब्रेन का बड़ा अजीब रहता है। और अकॉर्डिंग टू मी, ये अफीम से भी ज्यादा नशा है इसके अंदर। अगर ये आपके दिमाग पे चढ़ गया ना एक बार, आपको हिप्नोसिस में मजा आने लग गया, तो बहुत लंबे टाइम तक आप इसके मजे में जीने वाले हो। आप हिप्नोसिस को छोड़ने वाले नहीं हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, ऋषि मुनि पहले करते थे मेडिटेशन, ठीक है, हम टीवी पे देखते हैं। पहले इतने ज्यादा वो नहीं था, पहले नेचर ही नेचर था चारों तरफ, ठीक है, इतना ज्यादा ट्रैफिक ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन खतरे भी उतने ही ज्यादा थे पहले। खतरे जो थे वो उतने ही ज्यादा थे। और हमने देखा होगा कि टीवी पे ना, हम एक सीरियल में वो महाभारत जैसे टीवी में या रामायण जैसे टीवी में ये दिखाते थे कि ऋषि मुनि तो तपस्या कर रहे हैं और इंद्र भगवान ने देवताओं को भेज दिया। किसी ने तो आग जला दी उनके चारों तरफ, किसी ने हवाएं चला दी, किसी ने बारिश कर दी, उनके ऊपर धूल जम गई, ठीक है जी, सारी चीजें हो गई। अब ये जो मेडिटेशन की टेक्निक है ना, जब आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ना हो तो संस्कृत वाला रावण संहिता आप ले आना। संस्कृत वाला रावण संहिता आपके वहां पे शहर में कहीं भी मिलता होगा, तो रावण संहिता के अंदर बड़ी अच्छी टेक्निक लिखी हुई है, सबके लिए काम आएगी वो। तो उसमें क्या होगा, जो रावण था ना, रावण ने अपने बारे में बताया कि उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी मेडिटेशन करने में गुजारी है। आधी से ज्यादा जिंदगी रावण ने अपनी मेडिटेशन करने में गुजारी है। अब मेडिटेशन में प्रॉब्लम क्या आती थी रावण को और उसके भाइयों को,
कि कोई ना कोई परेशान कर देता था या कोई जीव-जंतु आ जाता था या कुछ भी होता था, तो उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया, ठीक है। सभी ऋषि-मुनियों ने करा और आप भी कहीं पे चले जाओगे, जहाँ पे आप सेफ फ़ील करते हो, आप मेडिटेशन करोगे, इस टेक्निक का यूज़ करोगे, आप पहली से दूसरी बारी के अंदर मतलब इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। एक्चुअली क्या है, किसी न किसी जन्म में कहीं किसी न किसी लाइफ़ में आपने ये टेक्निक यूज़ करी ही होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। जब हम इतने सारे सफ़र करके आए हैं अपनी सोल के साथ, तो ये टेक्निक हमने कहीं न कहीं ज़रूर महसूस की होगी। पहली से दूसरी बार आप इस टेक्निक को कर सकते हैं, शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। हम कल इसका लाइव डेमो करेंगे। शरीर बिल्कुल सुन्न होगा, महसूस ही नहीं होगा। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, गर्दन के पीछे सहारा हो। गर्दन ऐसे ना हो हमारी, तो उसमें क्या होता है, लोगों को ना गर्दन में झटका आ जाता है, उस टाइम तो कुछ नहीं होता, बाद में पेन होता है। तो गर्दन हमारी ऐसे रहे कल, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाएगा और आप घंटों-घंटों मेडिटेशन कर पाएँगे, ठीक है। उसी स्टेट के अंदर आप फ़ोलो स्टेट को भी महसूस कर पाएँगे, मतलब अगर आप किसी विचार को लेके मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए, किसी विचार को लेके आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए और आपको मैनिफेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है वो विचार। टाइम चाहिए बस इस काम के लिए आपको। टाइम मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, या फिर रात को सोने से पहले आप इस मेडिटेशन को ट्राई कीजिए। आप देखेंगे शरीर का अकड़ना, शरीर में दर्द होना, किसी प्रकार की ख़ारिश होना, खुजली होना, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसको आप ये समझिए कॉम्बिनेशन ऑफ हिप्नोसिस एंड एनएलपी प्लस मेडिटेशन। हिप्नोसिस, एनएलपी और मेडिटेशन का ये वो कॉम्बिनेशन है, जिसमें जो व्यक्ति ये कहता हो ना कि मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता। एक लेडी हैं जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि मेडिटेशन में मेरा ध्यान नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए, कोशिश करके देख लेते हैं। तो गुड़गाँव की ही लेडी हैं, जब वो आए मेडिटेशन करने के लिए तो उनको लगा कि रूम के अंदर जैसे आए, तो मैंने उनको बोला आपको यहाँ मेडिटेशन नहीं करना, आपको बाहर मेडिटेशन करना है। बाहर कहाँ मेडिटेशन करना है? टेरेस के ऊपर, मेरे ऑफिस के टेरेस के ऊपर मेडिटेशन करना है। शी इज़ सेइंग यहाँ तो बहुत शोर-शराबा है, गर्मी है, ठीक है? यहाँ बहुत गर्मी है, शोर-शराबा है, धूल-मिट्टी है, मैं यहाँ पे कैसे मेडिटेशन करूँगी? मैं तो यहाँ मेडिटेशन कर नहीं पाऊँगी। पहली ही बार में उनको इसी टेक्निक से मेडिटेशन करवाया था और ये कहा था कि मैडम सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। जब वो उठ के आए थे तो साढ़े 3 घंटे हो चुके थे, वो भी तब उठाना पड़ गया क्योंकि उनके ड्राइवर ने कहा कि पता नहीं, मतलब घर से फ़ोन आ रहे हैं बार-बार और इनकी बेटी यूएस से आई हुई है, उसको 1-2 दिन में ही जाना है, तो उसके उनके ड्राइवर ने जल्दी मचाया। पहले ही दिन में आप अगर चौराहे पे बैठ के भी मेडिटेशन करोगे ना, किसी चौराहे पे बैठ के ही मेडिटेशन करोगे जहाँ चारों तरफ शोर ही शोर है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस टाइम पे। ये वो स्टेट है। इस स्टेट का यूज़ कहाँ किया जाता है? मेडिटेशन के अलावा एनएलपी और हिप्नोसिस के अंदर। किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद वो अपनी रिकवरी चाहता है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? अब एक्सीडेंट में उसका दिमाग तो काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा मान लो, ठीक है? लंग्स पे चोट लग गई या वो बेहोशी की हालत में है, वो सुन पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। तो उस स्टेट में व्यक्ति अपनी बॉडी को इस मूवमेंट, अपने ब्रेन के द्वारा इस मूवमेंट में कन्वर्ट कर सकता है कि उसको पेन भी ना हो, कुछ महसूस भी ना हो और वो अपनी रिकवरी को फ्लो में ले आए और उसकी रिकवरी जो है बड़ी फास्ट हो जाए। यहाँ पे भी ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ पे सर्जरी एक्सीडेंटल सर्जरीज़ होती हैं, वहाँ उस पे काम करते हैं। अंकित जी बता रहे हैं जी अल्फा, बीटा, थीटा स्टेज क्या होती है? सर अल्फा, बीटा, थीटा ना आगे क्लिनिकल हिप्नोसिस जब पूरा पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। ओके, तो ये स्टेट्स होती हैं हमारे ब्रेन की, जिनका यूज़ कर सकते हैं हम इंटेंशनली, और कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनको कंट्रोल करने के लिए हमें एनएलपी जैसी टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि आप के अंदर आपकी स्किन डैमेज हो गई है किसी भी रीज़न के हिसाब से और यू वांट टू बिकम ए, मतलब आप किसी के साथ अपनी यंग होना चाहते हैं या आप अपनी स्किन को फास्ट रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर आप किसी की पर्सनैलिटी के साथ अपनी पर्सनैलिटी को एक्सचेंज करना चाहते हैं, या यू वांट टू टॉक विद योर सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली, तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब एनएलपी के अंदर मिलेंगी। तो कल हम इस स्टेट का एक लाइव डेमो करेंगे साथ बैठ के, और उस लाइव डेमो के अंदर आप लोगों का सिर्फ मुझे इतना ही साथ चाहिए कि आप लोग अपनी वीडियोज़ ऑन रखिएगा, क्योंकि मेरे को आपके एक्सप्रेशन देखने होंगे किसी 2-4 लोगों के। और दूसरी चीज़,
मेल से रिक्वेस्ट है कि शर्टलेस मत आइएगा, शर्ट डाल के आइएगा सभी मेल्स, क्योंकि पीछे वीडियोस में 2-3 कंप्लेंट आई थी। तो मेरी आपसे ऐसी विनती है कि आप इसी तरीके से, और चेयर का यूज़ ना करें, ठीक है? तो मतलब ऐसा कोई स्टैंड-वैंड यूज़ कर लें मोबाइल के लिए, कि आप ज़मीन पे बैठ के इसको करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल हम फ़ील करेंगे। और अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है प्लेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम कुर्सी पे भी मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा-सा कंफर्टेबली मैनेज करेंगे, ठीक है? किसी की घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो घुटने बेंड नहीं कर सकता, तो किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप टाँगें सीधी करके भी इस स्टेट को महसूस कर सकते हैं। मतलब अपनी बॉडी से हमें किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अगर आप नॉर्मली कर सकते हैं तो आप नॉर्मली करिए। यह सिर्फ़ 30 मिनट्स का रहेगा और इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं आप लोगों के साथ, मैं सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करूँगा, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, आप खुद ही खो जाओगे। आप खुद ही अपने मेडिटेशन के अंदर खो जाओगे, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं यहाँ हमें। और अपना एक पॉज़िटिव विचार या कोई एक ऐसा गोल आपकी लाइफ़ का जिसको कि आप इस स्टेट के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, वो अपने माइंड में रखना। बता देता हूँ सबसे ज़्यादा कहाँ काम करती है ये, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ में काम करती है स्टेट, उससे ज़्यादा ये आपका काम करेगी, क्या नाम है उसके अंदर, सक्सेस के अंदर काम करेगी। ये 2 स्टेट हैं जो प्रैक्टिकली मतलब जहाँ पे ये काम करती है। देख चुका हूँ मैं लोगों को रिज़ल्ट। इसके अलावा कहीं भी बैठ के मेडिटेशन करना, मेडिटेशन की टाइमिंग बढ़ाना, वहाँ पे स्टेट आपके काम आएगी। ओके जी। बेटा बेड पे बैठ के कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं जी, बेड पे बैठ के कर सकते हैं, अगर ओके, आपकी थैंक मजबूरी यू। हो तो। ओके जी। हाँ जी बेटा। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके जी। एक और चीज़ जी, जो भी कुछ आप यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से एक ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैक्सिमम चीज़ों को जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस में ले आइए, ठीक है? क्योंकि जितनी चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लेके आएँगे, उतनी चीज़ें आपके सिक्स्थ सेंस के अंदर आ जाएँगी। जितनी चीज़ें आप प्रैक्टिस में ले आएँगे, उतनी चीज़ें आपके सिक्स्थ सेंस के अंदर आ जाएँगी और उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ़ के अंदर यूज़ कर पाओगे, फ़ायदा अपना और लोगों को करवा पाएँगे। ज़बरदस्ती नहीं, ज़रूरतमंद के लिए ले आइए, प्रैक्टिस में ले आइए। मतलब ज़रूरतमंद लोगों को आप इसमें प्रैक्टिस करवाइए, किसी को पेन है, किसी की वैसे कोई प्रॉब्लम्स हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में इन चीज़ों को लेके आएँगे उतना फ़ायदा। सेल्फ हिप्नोसिस, ओपन आई हिप्नोसिस, आध्यात्मिक उन्नति, रिलेशनशिप, सारी अफ़र्मेशन, कोई रात ऐसी जाए ही ना कि आप कुछ अपने ब्रेन के साथ करके सोए नहीं हो। उसको खाली मत छोड़िए। जैसे अभी वो प्रीति खुराना मैडम ने कहा ना कि विचार अब उनकी मर्ज़ी के आते हैं। ये अगर और प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़े टाइम, तो फिर इनको लाइफ़ टाइम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़िंदगी भर पॉज़िटिव विचार ही आएँगे दिमाग में, चाहे सराउंडिंग कितना नेगेटिव हो। चाहे सराउंडिंग कितना नेगेटिव हो, लाइफ़ टाइम आपके दिमाग के अंदर पॉज़िटिव विचार ही आएँगे। आप पॉज़िटिव रिस्पॉन्स करोगे हर चीज़ का और आप पॉज़िटिव इन चीज़ों को महसूस भी करोगे अपनी लाइफ के अंदर। और जिस दिन ये घटने लग जाता है, उस दिन के बाद आपके फाइनेंशियल चैलेंज, मेंटल हेल्थ के चैलेंज और आपके पीस ऑफ माइंड के चैलेंज जो हैं, वो हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। आप हेल्थ से भी बढ़िया चलते हैं, वेल्थ से भी बढ़िया चलते हैं और आपका सैटिस्फैक्शन लेवल भी बहुत अच्छा होता है माइंड का उस टाइम पे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारा पीस ऑफ माइंड जो है, वो कहाँ पे है। पैसा कमा के भी बहुत सारे लोगों के पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता। ओके जी। एनी क्वेश्चन? सर बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब से मैंने क्लास अटेंड की है, तब से अब मैं बहुत शांत हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा शांत। इवन मेरे फैमिली मेंबर या अड़ोस-पड़ोस में मैडम 1 किसी को मिनट विश्वास रुकिए, नहीं मैं होता। गूगल मीट पे एक बार बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं ज़ूम पे बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, फिर मैं गूगल मीट पे अपने आप के क्वेश्चन लेता हूँ आपसे। हाँ जी, बताइए जी, पठानिया जी। तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा सर, क्योंकि अब मैं इतना शांत हो गया हूँ, मेरी फैमिली भी इस चीज़ में बिलीव करना उनको मुश्किल होता है कि इतना शांत कैसे हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें अब मैं घर भी बात करता हूँ, तो सर मैं उनको मोस्टली काफ़ी ऐसी ये बातें होती हैं जिनके रिलेटेड मैं उनको बोलता हूँ कि फॉरगिव करो, इन चीज़ों को छोड़ो, जो भी हुआ है वो ठीक है। और दूसरी चीज़ सर, विचार से रिलेटेड अब मैं 24 आवर्स में मोस्टली 1 या 2 नेगेटिव विचार आते भी हैं, लेकिन वो ऑन द स्पॉट ही स्किप हो जाते हैं।
उसी टाइम पे वो स्किप हो जाते हैं, वो जो पॉजिटिव विचार हैं वही विचार मोस्टली चलते हैं। और तीसरी चीज़ कि मेरा मैंने डेली का रूटीन ये कर रखा है, मैं शाम को आपकी क्लास के बाद भी मनी अफर्मेशन वाली जो ऑडियो है मैं उसको सुन के ऑन करके ही यानी उसको सोता मेडिटेशन में जाता हूँ। बहुत बढ़िया जी। एक चीज मैं आप सबको कॉमन बता देना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के पास कुछ नया होगा ना वही व्यक्ति बांट पाएगा, जिसके पास कुछ नया होगा ही ना वो बांट ही नहीं पाएगा। जितना जैसे एक राइटर ने एक चीज बोली थी बहुत अच्छी कि हर रोज ना कुछ भी ना करो तो कोई भी एक किताब ले आओ, उसका एक पेज पढ़ लो और फिर आप देखोगे कि लाइफ कुछ टाइम के बाद आप उस किताब से रिलेटेड बातें जो है दूसरे लोगों से डिस्कस करने लगोगे। जितनी नई नॉलेज हमारे पास होगी उतना तो हम बांट पाएंगे, अगर नॉलेज होगी ही नहीं तो हम बांट कहाँ से पाएंगे। जो जैसे सर ने बताया कि हम यहाँ पे कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, और मैं अपने फैमिली को वो चीज बता पा रहा हूँ, अगर सीखोगे ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से हम। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो भी प्रैक्टिसेस है ना, संजू जी एक और प्लीज आप अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए अपनी साइड से, आपकी साइड से शोर आ रहा है। जितना ज्यादा हम सीखेंगे और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस में लाएंगे उतना हम अपना और दूसरों का फायदा करवा पाएंगे। हमारे यहाँ पे सीखने का मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे सारी चीजें सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सीखनी है। जो भी चीजें हम सीख रहे हैं ये हमें सीखनी है कि हम आगे लोगों को इसको बांटें, अपने फैमिलीज को इसका बेनिफिट दें और अपनी फैमिलीज के थ्रू सोसाइटी को इसका बेनिफिट दें और सोसाइटी के थ्रू कंट्री को इसका बेनिफिट दें और कंट्री के थ्रू यूनिवर्स को इसका बेनिफिट दें। तभी मतलब ये चीजें मतलब काम आएंगी जब हम ये विचार रखेंगे। अगर हम ये विचार रखें कि हम सेल्फ डेवलपमेंट कर लें और दुनिया को छोड़ दें तो वहां पे फिर ये एजुकेशन जो है ये हमारे लिए पॉइजन बन जाएगी, फिर ये हमारे लिए जहर बन जाएगी उस केस के अंदर। ठीक है जी, फिर ये ईगो बन जाएगी कि मुझे पता है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो इतनी नॉलेज है और सामने वाले को इतनी नॉलेज नहीं है, फिर ये एजुकेशन जहर बन जाएगी उस टाइम पे। और बांटते चले जाएंगे तो मिठाई की तरह हम इसको बांटते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं पठानिया जी आप। सर बिल्कुल, मैं भी आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि जब से ये हुआ है तो नेचुरली है कि ऑटोमेटिकली मेरे घर की फैमिली मेंबर से या मेरी सिस्टर हैं उनकी पूरी फैमिली से या मेरे ससुराल हैं उनकी से मेरे जो जो फ्रेंड जिनमें सर्कल में जो डिस्कशन होता है मोस्टली इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होता है और मैं इनको ये चीज़ें करता हूँ, अगर ऐसा है तो इस तरीके से आप करो, इस तरीके से है तो ये चीज़ करो, तो वो चीज़ मोस्टली डेली डिस्कशन होता है सभी से इस चीज़ को रिलेटेड। बिल्कुल सर, कुछ नया होगा तो डिस्कशन करेंगे। कुछ एजुकेटेड बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अगर एक दिन में एक भी बुक का पेपर पढ़ लोगे ना तो साल में आपने 365 पेपर पढ़ लिए और 365 पेपर पढ़ने से आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ओके जी, दीपक जी बताइए, दीपक पहलवान जी। मैं गूगल मीट पे 1 मिनट में क्वेश्चन लेता हूँ, योगी जी, गीता मैडम जी। सर हाँ जी हेलो। दीपक, योगी जी मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, ओके सर। हाँ जी, बस 1 मिनट में गूगल मीट पे आता हूँ। हाँ जी दीपक जी बताइए आप अपना क्वेश्चन। सर अभी जो आप बोल रहे थे ना सर, बहुत लोगों के पास पैसे बहुत रहते पर सुकून नहीं रहता बोल के, सर उसके लिए क्या करना सर? क्या करना मतलब? बेचैनी रहती है, सुकून है, दौलत इतनी रह के भी सुकून नहीं है, नींद नहीं है, उसके सर लिए क्या रखता है? सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करो, नेचर के लिए और खुद के लिए और सबके लिए। जी सर। ग्रेटिट्यूड कन्वर्ट करो, उसके अलावा फॉरगिवनेस प्रेयर करो अपनी लाइफ के डेली लाइफ के पार्ट के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद देखोगे आपकी मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी में ऑटोमेटिक चेंज आ जाए। सुकून इसलिए नहीं रहता हमारे शरीर के अंदर कि फियर रहता है, सैडनेस रहता है, गुस्सा रहता है, हम कल में जीते हैं। जब किसी को फॉरगिव करते हो और नेचर के साथ ग्रेटिट्यूड करते हो तो फिर बचता तो सिर्फ पीस ऑफ माइंड ही है हमारे पास लास्ट में। तो आप करेक्ट सर। ये एक्सरसाइजेस कीजिए और अगर आपने पास्ट की वीडियोस हमारी देखी हैं तो एक बार देख लीजिए। पास्ट की क्लासेस अगर आपने अटेंड की हैं तो आपको पता ही होगा, और जी क्लासेस सर। अटेंड नहीं की हैं तो आप वीडियोस के द्वारा देख लीजिए। उसमें सारी वीडियोस में लगभग एंड ऑफ द डे की रिजल्ट है इन सारी चीज़ों का। फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस प्लस ग्रेटिट्यूड और अपनी यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालिए। यस सर, मुझे भी आपकी क्लासेस से काफी फर्क पड़ा सर। थैंक यू जी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी, एक बार मैं गूगल मीट पे 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ जी, काफी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ जी योगी जी बताइए। हाँ जी। हाँ जी।
हाँ जी। हुँ। हुँ। ओके। सर वो हिप्नोटिज़्म नहीं है। देखो जो आपने देखा ना सर का क्वेश्चन है कि एक शो में गए थे और वहाँ पे कि एक व्यक्ति ने इन सबको बोला कि घड़ी में क्या टाइम हुआ है और सबने टाइम बताया तो उन्होंने टाइम बदल दिया सबकी घड़ी में। ठीक है जी। ये इसको वो बोलते हैं सर नज़रबंदी सुना है आपने एक शब्द होता है नज़रबंदी? ये मास हिप्नोटिज़्म का एक पार्ट है। ठीक है? मास हिप्नोटिज़्म में जब बहुत सारी भीड़ आपके सामने खड़ी होती है तो उसको जो आप दिखाना चाहते हो वही दिखाते हो। टाइम तो आपकी घड़ियों में ओके होगा। मतलब सबका टाइम वहीं पे होगा जो नॉर्मल था। लेकिन नज़रबंदी में कुछ सेकंडों के लिए उन्होंने आपको नज़रबंद कर दिया जहाँ पे कि आप ये देख सकते हो कि आपको उन्होंने कहा 3:30 हुए हैं। जो टाइम उन्होंने बोला होगा वही तो दिखाई दिया होगा ना। तो वो कुछ सेकंड्स के लिए उसका असर रहता है और ये हो जाता है। ये मास हिप्नोटिज़्म का पार्ट है। हाँ जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। वो तो कुछ और चीज़ है सर। वो तो इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, वो पहले बोल के करते हैं, वो उसमें उनके सीक्रेट्स होते हैं, वो हिप्नोटिज़्म का पार्ट नहीं है सर। हाँ जी। ओके, थैंक यू। गीता मैडम प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, मैडम जी बताइए। हुँ, हुँ। हुँ। कारण? कारण? फ़ोटो भेज देना, उनकी फ़ोटो भेज देना फिर मैं उसमें जो कर पाऊँगा मैं कर दूँगा मैडम। हाँ जी, पर्सनली भेज देना। मैंने देख लिए हैं मैडम, मैंने देख लिए हैं आपके अफ़र्मेशंस। हाँ जी, ओके हैं, मैंने रिप्लाई भी करूँगा मैं। बहुत सारे लोगों की अफ़र्मेशंस आई हुई है, मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ धीरे-धीरे। हाँ जी, ओके जी। हाँ जी, बोलिए, बोलिए। थैंक यू जी। प्रणाम मैडम जी, नमस्कार। मैं देख के आपको रिप्लाई करता हूँ रात को मैडम जी। मैं चेक कर लेता हूँ अभी। थैंक यू जी। नहीं मैडम, नो नीड टू टेल सॉरी कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, आपका आशीर्वाद बनाए रखें, कोई डिस्टर्ब वाली कोई बात ही नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके, हाँ जी, अतुल जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जी हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपने वो पॉजिटिव माइंड प्रोग्रामिंग का जो आपने किया था ना हाँ जी। तो वो मैं हर रोज रात को मैं ऑडियो में MP3 में लगा के सोता हूँ मैं। हाँ जी। जब भी उठता हूँ तो मेरा सिर एकदम भारी रहता है। हाँ सर, आज किसी और ने भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस की है। हुँ, जब आप रात को सो के सुनते हो ना सर, तो हुँ। उस टाइम पे क्या होता है बीच-बीच में आपकी जाग भी खुलती होगी रात को 2-4 बार। नहीं, ये खत्म हो जाने के बाद अपने आप एक बार खुल जाती है नींद, तो फिर फ़ोन भी हाँ, बंद करने के बाद में एक्चुअली मैं क्या होता है जब हम रात को अफ़र्मेशन सुनते हैं, तो हमारे हुँ, ब्रेन का ना हमारी बॉडी के साथ ना बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसका असर हमारी अच्छा। बॉडी पे मैक्सिमम 72 आवर्स तक तो रहता ही है और इसका एक ही इलाज है हुँ, स्लीपिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा सो, ठीक है जी। इसमें होता क्या है अच्छा। कि आपने ना रात को जब आपने अफ़र्मेशंस लगा दिए अपने कान में, आप सो गए। हम हुँ, थोड़ा-सा एक ना लालच तो करते ही हैं सभी लोग।
ठीक है, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति का लालच हो गया, सक्सेस का हो गया, नेम फेम का हो गया, किसी भी चीज का हम लालच तो करते हैं, जिस पर्पज से हम अफर्मेशन डाल रहे हैं, और उसी लालच में हम ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि हम ये ज्यादा से ज्यादा सुने। लेकिन उसमें क्या होता है, आपके ब्रेन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, आप उसको इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हो अपने साथ, वो अच्छा काम करना शुरू कर देता है। ये तो अच्छा है कि आपको नींद आ गई, आपने सुना, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब सिर भारी करने की बात होती है ना, ये इस बात का सिग्नल होता है कि सिर भारी नहीं होता, खाली पूरी बॉडी के अंदर आपको वीकनेस फील होती है एक्चुअल में। ठीक है जी। तो इस केस में होता क्या है कि आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं ना, वो फाइटिंग के मोड में रहते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है जी। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस को एक्सेस नहीं देता, और जब कॉन्शियस को एक्सेस नहीं होता तो फिर कॉन्शियस जो है ये पेन जनरेट करना बॉडी के अंदर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स मतलब बनती हैं। इसका एक ही इलाज है, आप अपना एक्सेस वापस से सबकॉन्शियस माइंड को दे दो, सो जाओ। ठीक है, जितना ज्यादा सोओगे उतनी जल्दी आप रिकवर हो जाओगे। उसके अलावा आप कितनी कोशिश करके देख लो, आप एनर्जी ड्रिंक्स ले लो, आप चाय पी लो, कॉफी पी लो, हाँ आप कोई पेन किलर वगैरह खा लो, अलग बात है। नहीं वैसे नहीं करता, हाँ नहीं, वैसे नहीं आप करता मैं। कुछ भी चाय कॉफी वगैरह कुछ भी ले लो, हम्म, आपके ऊपर असर नहीं करेगी। ठीक है जी, अच्छा आप सो जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो उसमें क्या होता है, इसका पॉजिटिव तो ये है कि आपका सबकॉन्शियस प्रॉपर तरीके से अलाइंड वे में आपके साथ काम कर रहा है। ठीक है। हम्म। और नेगेटिव ये रहता है, आदमी को कोई जरूरी काम हो, फिर वो अपना वो जरूरी काम नेक्स्ट डे नहीं निपटा पाता। दिन में नींद आती है तो हाँ, थोड़ा। दिन में नींद भी आती है, बॉडी में वीकनेस भी फील होती है। ऐसा नहीं हम्म, लगता जैसे हम किसी एक नशे के अंदर है। हम्म। तो वो मैं समझता हूँ सर, वो यही स्टेट है। तो अच्छा क्या रहेगा दिन में, मतलब सुनना, या मैं दिन करता। में सोना तो मतलब, दिन में सुनना मतलब सोना। एक चीज आप समझ लीजिए, आप चाहे कितने स्मार्ट हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, हिप्नोसिस जो है ना, आप हम्म। हिप्नोसिस में जीत नहीं सकते कभी भी। ठीक अच्छा है। आप कह दो मुझे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, उसी मोमेंट पे आप हिप्नोटाइज हो जाओगे। ठीक है ओके। जी। लेकिन तो ये इसका इसका अच्छा ये है कि दिन में तो मैं आप लोगों को खुद ही बोलता हूँ कि आप अवॉइड करो अफर्मेशन सुनना। दिन में तो आप हम्म। ये प्रैक्टिस करो कि गाने की तरह गा लो अफर्मेशंस को, कि मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, वट एवर जो भी आपकी नीड है। ठीक है, फॉरगिवनेस प्रेयर कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन दिन में आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करो, रात को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करो। क्योंकि जैसे ही आप अफर्मेशन सुनोगे, चाहे वो मेरी वॉइस हो या किसी की भी वॉइस हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएट कॉन्शियस को कहेगा कि मेरे मेरे से बात करना चाह रहा है, मेरे पास छोड़ दो, और कॉन्शियस को वो सुला देगा। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर होती है कि वो कॉन्शियस माइंड को सुला दे। ओके, तो ठीक यही है, करता हूँ, बरोबर करता हूँ मैं रात को रात को करिए कीजिए। और अच्छा अगर आपको मान लो ऐसी चीज हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, या ज्यादा आप दिन में अपना कोई काम नहीं कर पा रहे, तो 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, अफर्मेशन स्किप कर दीजिए, 1-2 दिन के बाद दोबारा स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं ओके तो ये बिहेवियर वैसे बहुत पॉजिटिव है, आप ये समझिए कि हम्म, जितनी हम्म, भी अफर्मेशन आपने सुनी होंगी, वो सब हम्म। काम पे लग चुका है आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपका अच्छा, काम हो जाएगा। दो दिन मैंने किया, रेस्ट किया, तो फिर एकदम मैं फ्रेश हुआ था, मतलब अभी तो फिर। अशोक शर्मा जी हैं, थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात हुई थी, सेम प्रॉब्लम थी, उनको भी हम्म, मैंने यही चीज बताई थी, सेम अच्छा प्रॉब्लम। हाँ जी। ओके। और सेकंड थिंग, आप पूनम के लिए आप भेजने वाले थे हेल्थ की। सर सच्ची बताऊं, मैं भूल गया। मुझे नो ये नो भी नहीं प्रॉब्लम, नो पता, प्रॉब्लम। मुझे ये भी नहीं नहीं नहीं, पता किस चीज के लिए भेजनी है। प्लीज आप मेरे को एक और व्हाट्सएप पे ओके रिमाइंड कर ओके दीजिएगा। ओके ओके ओके, हाँ थैंक जी, यू ठीक है थैंक जी, यू। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी, बताइए जी। हाँ सर, मैंने एक फोटो भेजी है सर व्हाट्सएप में, आपने चेक की सर? हाँ मैडम, मैंने चेक कर ली थी, वो मैं आपसे सेपरेटली डिस्कस करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है जी। इंदिरा कपूर मैम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर थैंक यू सर, आपका हमारे लिए जो कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद जी, आप अपना इतना कीमती टाइम दे रहे हैं। नहीं नहीं सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा लगा जी सुन के। सर ये जो आपने अभी बताया ना कि टैपिंग करके जैसे नोज पे कर सकते हैं टैपिंग, उसका बता दो। कर सकते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई एलर्जी का वो नहीं है तो। कुछ यही है वो होता है ना, नोज पे हाथ लगाने से एलर्जी हो जाती है, छींके मारने शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं, वैसे छींके वैसे ही हो रही है दिक्कत, मेरे को काफी टाइम से हो रही है, और साइनस वगैरह कुछ ऐसे टेस्ट कराया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एलर्जी बोला डॉक्टर ने। आप कसार देवी चल रहे हो ना, हाँ जी सर। मैं कर दूंगा ठीक वहीं पे। सर मैंने आपको हाँ मैसेज भी किया था कि मेरे को ठीक है, मेरी हीलिंग करो।
आप ठीक ही हैं, जो हाँ जी, मैं रही ठीक कसर होगी वो निकाल देंगे वहाँ पे, मतलब पूरे पूरे तरीके से। अच्छा सर, और मेरी वैसे मैं नोज इन्फॉर्मेशन टैपिंग के लिए यस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ एलर्जेटिक वो सिम्टम्स होते हैं, नोज नोज हमारा काफी सेंसिटिव पार्ट होता है, तो यहाँ पे आप मत यूज कीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, और सर मेरी इन्फॉर्मेशन भी दी है मैंने आपको पासवर्ड में। देख मेरी लेते हैं। आपकी तो मैंने बना के रखी हुई है, सिर्फ रिकॉर्ड करनी है। हाइट वाली दी थी ना आपने? ना, जो मैंने अपनी लिख के दी आपको 15 इन्फॉर्मेशन। अच्छा, वो मैंने अभी रीड नहीं की है, मैं एक बार हाँ करके सर, आपको बता दूँ। हाँ गलत हुई तो बता देना सर। हाँ जी सर ठीक मेरे साइनस का क्या होगा? मैं तो नहीं आ रही हूँ सर देवी। मैडम, मैं साइनस के अफर्मेशंस बना रहा हूँ, जी लिख सर, के रखी है। थैंक यू। ये देखिए आप सबकी अफर्मेशंस यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, ये देखो आप। सर पहुंचा दीजिए ताकि बेनिफिट हो जाए हमें। हाँ जी, पहुंचा दूंगा, जी, थैंक यू जल्दी आ थैंक जाएंगी मैडम जी। थैंक यू सर। हेलो थैंक यू जी। हाँ जी मैडम जी। सर, मैंने भी आपको टेक्स्ट किया था अफर्मेशंस का सर, बच्चों का और अपना। आपकी पढ़ ली थी मैडम मैंने अफर्मेशंस, आपकी अच्छी हैं काफी ओके। अफर्मेशंस। हाँ, लेकिन कहीं कहीं ना थोड़ा सा वो ईगो डाला हुआ है आपने अफर्मेशन में, ईगो मिक्स किया हुआ है, वो निकालना होगा हमें, तो मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा। ठीक है सर, क्या थैंक यू। आपने अपनी अफर्मेशन में ना सिर्फ खुद को जगह दी है, यूनिवर्स को कहीं जगह नहीं दी है, ना ही समाज सोसाइटी को दी है। ओके। हाँ, तो मैंने कल रात को ही पढ़ ली थी आपकी अफर्मेशन, मैंने चैलेंज देखा था, फिर मैंने कहा कि मैं जब बात होगी तो बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू थोड़ा सर। सा चेंजेस करेंगे फिर बढ़िया हो जाएगा। सर आप वीडियो डालने वाले थे जिसमें एक सेकंड अफर्मेशन जी, डाउनलोड करनी थी। मिलन जी का एक क्वेश्चन था, वो ले ले। मिलन जी, जी मैं उन्होंने ना अपना हैंड ही लोअर कर हेलो लिया, थक गए। हाँ जी सर। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, प्रीति खुराना जी आप बताइए। रानी मैडम आप बताइए। ओके, योगी जी आपका कोई क्वेश्चन था यहाँ गूगल मीट पे, आप बताइए। फिंगर मूव हुई आपकी, अचानक से फिंगर मूव हुई, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये हो जाता है समटाइम्स ना। हम्म, कल। हाँ जी, कल होगा जी प्रैक्टिस। थैंक यू जी, धन्यवाद। ओके जी, शायद इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया है और जूम की मीटिंग बंद हो गई है। एक मिनट वेट कीजिए। जी पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी, कैसे हैं आप? का मैसेज डाल दीजिए, मेरे को याद आ जाएगा। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं जरूर करता हूँ जी। हाँ जी, ओके जी, ओके, थैंक यू मैडम जी। ओके, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, उसकी वजह से मीटिंग ऑफ हो गई थी। मिलन जी कुछ पूछ रहे थे आप? जी हाँ, मैं कल एक मीटिंग में गया था ऐसी किसी कैजुअल से, तो उसमें मैंने सबकॉन्शियस माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए बताया कि आपका एक हाथ बड़ा हो सकता है दूसरे हाथ से, एक हाथ बड़ा हो सकता है दूसरे हाथ से? और हथेली मतलब हथेली पंजा जो है ना, हाँ वो जी, हाँ लाइन जी। मिला के, और हमने किया एक्चुअली वो देखा कि दाहिना हाथ
पे किया तो दाहिना हाथ बड़ा हो गया, फिर बोला बाएं हाथ बड़ा हो जाए, बाएं से बड़ा हो गया। सर ये तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, है। ये नजरबंदी का हुआ है क्या? नहीं नहीं, जी नजरबंदी नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट होती है। अगर मैं डॉक्टर वोरा को और आपको आमने सामने खड़ा कर दूं, ठीक है, और मैं डॉक्टर वोरा जी के साथ हैंडशेक करूं, तो आप भी उस चीज को उतना ही महसूस कर पाएंगे। आप महसूस करोगे कि मैंने आपके साथ हैंडशेक किया है। अगर मैं किसी को ऐसे टैपिंग करूंगा हाथ पे, दूसरे व्यक्ति को, आप 5 लोग खड़े हैं और जिसको मैं महसूस करवाना चाहूंगा टैपिंग हो, उसी को होगी। इसका यूज लोग, आपने देखा, तांत्रिक भूत प्रेत के लिए करते हैं यूज ऐसी चीजों का। वो दिखाते हैं जी, भूत आएगा उसी को हाथ लगाएगा, भूत आएगा उसी को हाथ लगाएगा जिस व्यक्ति के अंदर जिसका ऑरा सबसे कमजोर होगा, नेगेटिव ऊर्जा होगी। तो वो हाथ किसी को लगाते हैं बैठ के, और दूसरे आदमी को फील होता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है, जी मुझे भूत ने हाथ लगाया, मुझे भूत दिखाई नहीं दिया। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली बहुत आसान टेक्निक्स है सर, वी कैन से नजरबंदी, मतलब बहुत आसान टेक्निक्स हैं ये, मैंने की हुई हैं। 5 लोगों को खड़ा करके, एक को पीछे से हाथ लगा दो, दूसरे को दूसरे कॉर्नर वाले को महसूस होगा मुझे हाथ लगाया है, जबकि मैं उससे बहुत दूर खड़ा हूँ। 2 लोगों की आंखें बंद करवा दो, 10 लोगों को इकट्ठे सामने खड़ा कर लो, आप हाथ किसी को लगाओगे, महसूस किसी को होगा। तो 2 लोगों का ब्रेन कनेक्ट करके इस तरीके की चीजें करवाई जा सकती हैं बहुत आसानी से, और बहुत पुरानी टेक्निक है सर ये, पर बहुत पुरानी। अपनी नजर के सामने ही हाथ बड़ा हो जाए, एक हथेली से और बीच सर की मैंने उंगली अगर आपका हाथ ऐसे कर दिया ना 2-3 और सेंटीमीटर आपके हाथ के अंदर एक पत्थर पकड़ा दिया, ये कह दिया कि जादू का पत्थर है, अब आपका हाथ झुकेगा नहीं, तो आप खुद भी अपना हाथ नहीं झुका पाओगे। ये सर एक्चुअली बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं। जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता वो तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, बट सच्चाई ये है कि ये कोई मतलब बहुत बड़ी चीजें नहीं है। इट्स ऑल अबाउट साइंस। आजकल एक मोबाइल रेडिएशन चिप बेच रहे हैं लोग, वो ये कहते हैं कि जी ये हाथ में मोबाइल रेडिएशन, ये मोबाइल पकड़ो, हाँ, और वो हाथ के ऊपर ऐसे हाथ मारेंगे, आपका हाथ झुक जाएगा, कहेंगे देखो यहाँ पे रेडिएशन है इस मोबाइल के अंदर। फिर लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़ाएंगे, वो चिप लगा देंगे और कहेंगे जी ये ऐसे करो, आपका हाथ नहीं झुकेगा, मतलब मोबाइल में रेडिएशन नहीं है। अब रेडिएशन का आपके हाथ से तो कोई लेना देना है ही नहीं है, लेकिन लोग उस टाइम पे इतना सा वो ऑब्जेक्ट 700 रुपये 800 रुपये में खरीद लेते हैं वहां पे कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसकी एनर्जी जो है वो अलग है। तो थोड़ा सा विज्ञान से जुड़े रहिए सर, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। नाम भुलवा देना आपको, आपका सरनेम भुलवा देना, आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशन भुलवा दूं, आपके फादर के साथ आपका रिलेशन भुलवा दूं, 1 से 10 तक की गिनती आपकी आंखों के सामने होगी, लेकिन अगर मैं कह दूं यू फॉरगेट नंबर 5 और 6, तो आप 1 2 3 4 7 8 9 10 बोलोगे वहां पे लगातार। ठीक है, आपकी आंखों के सामने 5 और 6, आप अपनी हाथ की उंगलियां 1 2 3 4 5 नहीं बोलोगे। इतना भी मतलब ये हिप्नोसिस काम करता है। एक्चुअली बहुत पावरफुल चीज है, जो इससे दिल लगा के इसको सीखता है फिर वो बहुत मजे करता है आगे जाके, और जो इस सब्जेक्ट से बोरिंग फील करता है वो फिर अलग तरीके का मतलब उनका वो रहता है आगे। नहीं, मेरा अगर सवाल ये था आपने, कि हाँ जी, मेरा सवाल असली में ये है कि ये एक्चुअली उस आदमी की काबिलियत थी या ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की काबिलियत थी जो मैं कर पाया था? ये उस मेरा आदमी की भी काबिलियत थी और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसमें इन्वॉल्व था। ओके, ठीक थैंक है, यू। लेकिन उसका माइंड ज्यादा पावरफुल था। ओके नहीं, वो जी। तो मैंने रजिस्टर नहीं किया तो इसलिए मैं फॉलो कर पाया। हाँ, ये बात हम कह रजिस्टर करता सकते हैं तो कि आप रजिस्टर करते तो फिर दिक्कत अलग केस निकलता। जी हाँ, जी हाँ, उसमें 27 में से शायद 10 लोगों ने रजिस्टर किया, तो उन्होंने बोला कि सबकी यूनिवर्स की एनर्जी उनके प्रोजेक्ट करो, तो 10 में से 7 ने और कर पाए, पर 3 का फिर भी नहीं हुआ। वो कोई तो बात नहीं। टोटली रजिस्टर कर रहे होंगे उसमें। हाँ जी, नहीं नहीं, ऐसी जगहों पे जाके एंजॉय करना चाहिए सर, अपने आप को रजिस्ट करना जी भी नहीं चाहिए। जी, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी, रानी मैडम जी अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मैंने भी अफर्मेशंस भेजी थी आपको। मैडम इतनी सारी बताया अफर्मेशंस आई हुई हैं, मैंने अभी ना पढ़ी नहीं है, जी इसीलिए मैंने कहा था कि मैं जी जब सर। वीडियो डालूंगा उसके नीचे हम डालेंगे, तो कल मैं वीडियो डालूंगा वहां पे डालेंगे, और ड्यूटी भी आप ही लोगों की लगेगी एक दूसरे की कमी निकालने की। वॉलेंटियर भी आप लोग बनोगे एक दूसरे की अफर्मेशंस की। वो मैडम क्या करती थी, सबकी कापियां दूसरे बच्चों को दे देती थी ना चेक करने के लिए, तो ऐसे ही आपकी अफर्मेशंस भी मैं एक्सचेंज करवाऊंगा वहां पे सबकी एक बार। सर फोटो कॉपी भेजी
थी तो आप मैडम आपकी ना वॉइस मतलब बिल्कुल लिख क्लियर नहीं आ के रही है। भेजना है कि आपकी कॉपी का वॉइस बिल्कुल वो नहीं आ रही है मैडम, सर मैंने क्लियर नहीं आ कहा आप प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। इनका नेट स्लो हो रहा है। हाँ जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए मैडम। ओके, अंशुल जी। सर हाँ जी, सर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत फायदा हो रहा है सर, हमको भी बहुत ज्यादा। धन्यवाद जी। अफर्मेशन सुनने से फिजिकल जो प्रॉब्लम्स थी वो लगभग खत्म हो गई है। हाँ जी। टॉपिक कल वाले पर ही डिस्कस करना है। मेडिटेशन करते वक्त मेरे को फेस के ऊपर इरिटेशन ज्यादा होता है सर। कल से नहीं होगी सर। इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूं, लेकिन सर इस पर थोड़ा सा डिस्कस मेरे को पर्सनली भी आपसे करना है। हाँ जी, तो मैं कॉल कर सकता हूं आपको कभी? कर लेना सर, कल मैं रहूंगा कॉल्स के ऊपर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। दीपक जी। अपना मुझे ये मालूम करना है कि है ना, ये जो बाबा लोग जो पानी निकालते हैं ना हाथ से, वो हाँ भी जी। हिप्नोसिस का ही एक अंग रहता है। सर मेरे पास ना एक इतनी मोटी किताब है 5000 पेज की, मतलब 5000 पेज है उसके अंदर। वो मैंने कुछ सरप्राइज रखा है, अध्यात्म वर्सेस विज्ञान के नाम से मैंने ग्रुप भी बनाया एक अपना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस साइंस के नाम से। हर चीज का एक विज्ञान होता है सर, उसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि नींबू में से खून कैसे निकलता है, जीभ के आर पार किसी चीज को कैसे कर लिया जाता है, गले के आर पार किसी चीज को कैसे निकाल दिया जाता है, गर्म लोहे की सलाखें हाथ में कैसे उठा ली जाती हैं, पानी कैसे निकाला जाता है, फूंक मार के आग कैसे लगा दी जाती है, और हाथ छोटा बड़ा कैसे करते हैं, आदमी को हवा में कैसे उड़ा दिया जाता है। मैं आपको पूरा का पूरा वो सेशन दूंगा आने वाले टाइम में। ऐसा है ना सर, जब आप हिप्नोटिज्म सीखते हो ना, तो फिर आपको हिप्नोटिज्म के सराउंडिंग दो चार चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। रीजन बीइंग कि अब सीख हिप्नोटिज्म आपको बड़ा अच्छा करना आता है और फिर भी कोई आपका बेवकूफ बना के चला जाए तो फिर वो हमारी ना डबल इंसल्ट में काउंट होता है। तो अगर हमने सब कुछ सीखा होता है तो फिर ना हम बेवकूफ बनते हैं और ना किसी को बेवकूफ बनाने देते हैं उस केस के अंदर। तो वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ दीपक जी आने वाले टाइम के अंदर। वो सेशन भी बड़ा मजेदार होने वाला है। हाँ जी, क्योंकि आपके बहुत सारे जो मिथ्य है ना दिमाग से, जो चीज जिनको हम चमत्कार समझ के बैठ जाते हैं लाइफ के अंदर, कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब जो बाबा तांत्रिक लोग यूज करते हैं, ये कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं, किस तरीके से इंसान का बेवकूफ बना देते हैं कि हाथ से धुआं निकलने लग जाएगा, या नारियल फट जाएगा आपके घर के अंदर, या नारियल के अंदर से खून आ जाएगा बाहर। जादू टोना के जितने भी वो हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी दिवाली से पहले ही हम ये सेशन कर लेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद तो बहुत सारी चीजें देखने को भी मिलती हैं लोगों को दिवाली के आसपास। तो ठीक है जी, पठानिया जी। सर जी मैं ये चीज़ इसके लिए थैंक यू, आपने पहले बता दिया वीडियो कल डालोगे आप अफर्मेशन के लिए। और दूसरी चीज़ सर मैं उसके लिए भी बोलना चाह रहा था, थैंक यू। आज वो उनका जो बच्चे का जो मैंने डाला था आपके पास में फ़ोटो, उसका जो इंटरव्यू था, टेस्ट काफ़ी अच्छा बता रहा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट हो गया है। नेक्स्ट वीक सिलेक्ट तक है जी, रिजल्ट। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आप मिठाई का डिब्बा रेडी कीजिए, मैंने आपको बिल्कुल पहले सर, भी कहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिठाई का डिब्बा बिल्कुल रेडी है। हाँ जी, धन्यवाद अच्छा जी। तो सर दूसरी मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था, जो चीज़ अभी आप बता रहे थे, ये चीज़ फैक्ट है, दिवाली के आसपास में ही मोस्टली लोग ये करते हैं कि दिवाली के आसपास में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और दिवाली के टाइम पे लोग ज़्यादा करते हैं, तो इसका क्या रीज़न है सर? कुछ रीजन नहीं है जी, सबने सब कुछ बनाया हुआ है, एवरीथिंग इज रेडीमेड। अध्यात्म भी एक ऐसी अफीम है जो किसी व्यक्ति को एक बार खिला दी जाए तो उसके नशे से कभी बाहर नहीं आता। ठीक है जी, मतलब इतना ज्यादा फेकिज्म चीजों को बनाया हुआ है कि हम उलझे ही रहे, उलझे ही रहे। इसीलिए समाज में इस तरीके की एक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है जी, सच्चाई कुछ और है और बताया कुछ और जाता है इन चीजों के अंदर। लेकिन सर पर्टिकुलरली दिवाली का टाइम पे क्यों इतना ज़्यादा ये करते हैं? मोस्टली आप किससे भी पूछेंगे तो वो यही बोलते हैं कि दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है ये चीज़ें। आप बहुत ज्यादा खुश हो और मैं आपके रंग में भंग डाल दूं तो आप और आपका पूरा परिवार
परेशान होगा ना सर। बिल्कुल 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 हाँ, सर। तो ये टाइम बहुत ज्यादा खुश होने का होता है। दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, ठीक है जी। भारत का सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है दिवाली। तो उस टाइम पे लोगों को परेशान करना, या पैसे भी होते हैं उस टाइम लोगों की जेब में, तो लोग पैसा खर्च करने भी भाग जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है सर, ठीक है। कुछ नहीं है सर, जादू टोना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। ऑल दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। ये सारा एक प्लेसिबो इफेक्ट है। और जब मैं वो आपको चीजें दिखाऊंगा ना, मैं आपको जब ये चीजें बोलूंगा, आपके सामने हर एक चीज का फोटो दिखा दूंगा कि जीभ से आर पार कैसे होती है कोई चीज, ठीक है जी। आपने किसी तांत्रिक को देखा, जीभ से आर पार कर दी उसने वो चीज, मतलब गर्म लोहे का सरिया जीभ से आर पार कर दिया, उसके बाद वो रिपेयर भी होगी। हाउ दिस पॉसिबल? ये हो कैसे सकता है कभी भी? आप यहाँ पे एक छोटी बॉल होती है ना, गोल्फ की बॉल, दबा लो कांच के अंदर पूरे जोर लगा के, उसके बाद कोई भी आपकी नब चेक कर ले, आपकी नब जाएगी ही नहीं उस टाइम पे। पर्टिकुलर नस होती है, उसको प्रेस करने से नब जाती ही नहीं आगे। जो घबराना, यहाँ पे मरता वही है जो घबरा जाता है। जब आपको विज्ञान पता होगा इन सब चीजों का, तो आप वो विज्ञान भी तो ढूंढोगे ना उसके पीछे। अगर आपके घर के बाहर कोई नींबू फेंक के चला गया और उस नींबू के अंदर से खून निकल रहा है, तो आप एक लेबोरेटरी वाले के पास चले जाओगे ना, भाई ये टेस्ट करना है खून ही है या केमिकल है। उसने कहा जी ये केमिकल है, खत्म हो गया वो जादू टूना वहीं पे। और अगर आपने उसको मान लिया कि वो खून ही है, केमिकल नहीं है, ठीक है, तो फिर वो खून ही है जी। उस केस के अंदर फिर आप मतलब 10 लोगों के पास जाओगे, पूछोगे, फिर अलग अलग विधियां होंगी, अलग अलग खर्चे बताए जाएंगे, अलग वो है सारे के सारे। सर इस एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर माइंड ना? यस सर, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अवर माइंड। सबसे बड़ा जो ताकतवर चीज हमारे पास है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। राइट राइट। हाँ जी। आप विज्ञान को देखा है कभी आपने इस चीज के सामने झुकते हुए? अगर विज्ञान, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति एक बात बोलता है कि साइंस इज नथिंग, साइंस इज योर सबकॉन्शियस माइंड, और विज्ञान कभी नहीं झुका इन चीजों के सामने। विज्ञान ने हर एक चीज की R&D की है, तभी कर ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। आज जो भी मेडिकल साइंस आप देख रहे हो, वो कंप्लीट विज्ञान ही तो है। बिल्कुल सर। हाँ जी। नीलम सर मैडम, मेरा केस तो अलग है ना सबसे? वो चीज अलग है मैडम, वो यहाँ डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। नीलम मैडम, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी। सर क्वेश्चन तो यहाँ पूछने वाला नहीं है, मेरा तो पर्सनल पे ही क्वेश्चन है। आपको आप अभी मालूम है क्लास वो खत्म सारा। होते ही कॉल कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल है तो, क्योंकि आज से काफी दिन हो गए आपकी बात आगे पीछे चल रही है। अभी क्लास खत्म हाँ, होते ही आप एक बार कॉल कर लीजिए। क्योंकि वो परेशानी कंटिन्यू ही है हाँ जो जी, मैंने आपसे डिस्कस की थी। अभी कर लीजिएगा, जैसी क्लास ओवर होगी आप तुरंत कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। कल हेलो। मिलते हैं लाइव प्रैक्टिस के लिए। सर थैंक यू आपसे सर। हम नाराज हैं सावन सर, क्योंकि क्यों? आप अफर्मेशन वाली क्लास में एब्सेंट थे। नहीं नहीं सर, सर मैं पूरा रात भर जागा था। शरद पूर्णिमा थी ना, पूरा अच्छा रात अच्छा। भर पूरा रात भर पूजा करता रहा। दूसरे दिन 8 बजे मैं सोया। मैंने अफर्मेशन सर भेज दिया ना आपको। सर आपने सुनानी थी ना सारी, सबको सुननी थी आपकी अफर्मेशन। नहीं, वही मैं आज पूछने वाला था। मैं आपने पढ़ लिया क्या उस अफर्मेशन? मैंने तो पढ़ ली थी सर, और कुछ अफर्मेशंस में ना आपने मराठी मिक्स की हुई है इंग्लिश के अंदर भी। नहीं नहीं, मराठी कुछ नहीं सर, उसमें मतलब मेरे को हिंदी है कुछ वो। शब्द आपके समझ में नहीं आए मुझे आपके, हाँ हाँ तो वो मैं एक बार आपसे मतलब कल डिस्कस कर लेंगे हम आपके अफर्मेशन, क्योंकि कल हाफ एन आवर का रहेगा हमारा लाइव डेमो, तो कल हाँ। कर लेंगे हम आपकी। लेकिन कुछ सही है क्या उसके बारे में? सर ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, बट कुछ मेरे को समझ में नहीं आई आपके affirmation। हाँ। करीबन 50 एक भेजी है आपने। 15 बोले थे, मैंने 50 एक भेजी है। हाँ मैंने इतनी ही पढ़ी है सर, आपने टेक्स्ट मैसेज पे डाली है मुझे सारी अफर्मेशंस। हाँ, क्योंकि बोले आप इसमें नहीं ये हो जाएगा, आप वो देखते नहीं नहीं, नहीं। मैंने देखी है सर आपकी अफर्मेशंस, आपने हाँ। किस्तों में डाली है, मुझे इतना भी पता है कि आपने कभी 5 डाली है, कभी 7 डाली है। हो मैंने हाँ रात को एक 2 बजे जैसा मेरे को याद आया वैसा मैंने ये किया है। उसी रात में बहुत सोया बढ़िया। ही नहीं जिस रात आपने बोले थे ना। उस रात में पूरा रात ये अफर्मेशन की वजह से मेरे को नींद नहीं आ गया, पूरा नींद खराब हो गया पूरा। बट आप अब्सेंट हो गए टेस्ट में।
नहीं नहीं नहीं, लेकिन सर आपको बोला था ना, पहले दिन बोला था मैंने कि मेरा पूजा का दिन है करके मजाक ऐसा। कर रहा हूँ सर, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, हाँ जी, पूरा रात भर मैंने पूजा करता रहा हूँ ऐसा। बहुत बढ़िया सर जी। आपने बोला था वो 2 दिन आप बाहर गए थे ना, बोले फोन करो, मैंने फोन किया, फोन उठाया नहीं आपने सर। सर वहाँ पे ना नेटवर्क तो दूर की बात है, लाइट भी नहीं मिली मुझे। नहीं लेकिन फोन बजता था ना सर। बजता नहीं है सर फोन मेरा ना, मैंने उससे सर्विस ली हुई है कि मेरे को वो आपको ऐसा लगता है कि घंटी जा रही है, मेरे पास सिर्फ मिस कॉल आती है आपकी। हाँ, हाँ जी, तो मेरे को पूछने का ना, मैं वो डॉक्टर को मिल के आया, मैं कल फोन करता हूँ आपको। कल कर लीजिएगा सर आप मुझे कॉल। कल फोन करता हूँ, लेकिन उठाओ सर आप फोन। 11 और 12 बजे के बीच में कर लेना सर, फिर हाँ 12 से 1 मैं नहीं उठा पाऊंगा, वो अमित जी का मेरे को करवाना है काम। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, 11 से 12 में बीच में करता हूँ। हाँ जी, सर आप बोले ना वो फॉलो स्टेट बोले ना, फॉलो स्टेट। हाँ जी, फॉलो स्टेट। हाँ फॉलो स्टेट, हाँ तो जी, फॉलो स्टेट में आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं ना, हाँ जी, सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। और अफर्मेशन डालने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं ना। मैक्सिमम चीजों में हम सबकॉन्शियस माइंड का ही यूज करते हैं सर। तो ये सर हिप्नोसिस के बजाय वो यूज करके अफर्मेशन क्यों नहीं डालते सर? किसको यूज करके सर? वो फॉलो स्टेट में जब हम ये हिप्नोसिस यूज करके हम अफर्मेशन देते हैं ना, तो सर फॉलो स्टेट। हाँ हिप्नोसिस के थ्रू भी दे सकते हो, अल्फा बीटा थीटा की स्टेज में भी दे सकते हो, खुली आंखों से भी दे सकते हो। कुछ चीजें हमें ऐसी सीखनी होंगी जो हम खुली आंखों से भी कर पाए इजीली। हर हाँ चीज के लिए हम खुद को हिप्नोटाइज नहीं करेंगे। हाँ हाँ, कुछ चीजों के लिए हमें जागती आंखों से शॉर्टकट भी सीखने होंगे। मतलब डिफरेंट, आपके पास 10 हथियार हो गए, 10 आपके कमान में तीर हैं। आप जब चाहो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप वो चला लो। अब सर दर्द है आपको, आप डिस्प्रिन भी खा सकते हो, आप पैरासीटामोल भी खा सकते हो, आप कॉम्बीफ्लेम भी खा सकते हो। 10 तरीके की दवाई है, जो आपको सूट करे आप वो वाली खा लेना। तो 10 मेथड है आपके पास हिप्नोसिस के अंदर, जो मेथड चाहे आप वो यूज कर सकते हैं। अब सर ये अभी जो फॉलो स्टेट ये जो बताना आप टीथ के ऊपर कैसा यूज करने का ये? सर टीथ के ऊपर क्लिनिकल हिप्नोसिस जब पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा टीथ के ऊपर आपको कैसे यूज करना है। परसों से मेरा मिसेस का है ना, सोया नहीं परसों से, वो इतना गोली खा के भी है ना, वो दर्द इतना हो रहा है दो दांतों में, वो सोया ही नहीं। और आज भी वो बंद था दवा खाना। तो कल सुबह सुबह आपको लेके जाना है आंटी जी को। नहीं जाना है, लेकिन वो बोलते हैं ना, वो दर्द कम होने के लिए टीथ पे भी यूज कर सकते हैं ये टैपिंग वाला यूज कर लो, अभी असर हो जाएगा। हाँ वो टैपिंग वाला टीथ पे कैसा यूज करेंगे? अरे यहाँ पे गाल पे तो कर सकते हैं, कहाँ पे है? यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? सामने सामने। हाँ जी, सामने है तो इस तरीके से यूज कीजिए। हाँ, देखो डॉक्टर टैप साहब करके। बता रहे हैं। हाँ सर जी पानी वाला इफेक्ट होता है, मैंने किया मेरे पर हाँ जी, हाँ वाटर एफर्मेशन में। वाटर हाँ अफर्मेशन भी काम करेगा सर उसके अंदर। मेरे पे आप हुआ वाटर अपने एफर्मेशन। सलाइवा को भी कमांड कर सकते हो। आपका जो सलाइवा बनता है ना मुंह के अंदर, हाँ ये सलाइवा है वही, मतलब पेन फ्री दांत को रिपेयर कर रहा है, मेरे दांत को सुन कर। आपका सलाइवा भी बहुत पावरफुल होता है, आप सलाइवा को भी वाटर थेरेपी के रूप में यूज कर सकते हो अपने। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, और टैपिंग का भी यूज कर सकते हैं। हाँ टैपिंग का भी यूज कर सकते हैं सर। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। जी, थैंक यू। हाँ और जी सर मैडम ये जी पूछिए। 5,000 पेज का किताब बोले ना आप? क्या चीज जी? आप बोले ना अभी किसी को 5,000 पेज का किताब है मेरे पास बाबा बुआ के लिए। हाँ जी, है जी। हाँ हाँ, तो उसके ऊपर भी सर 2-3 क्लास रख वो दीजिए ना, रहेगी सर, उसके ऊपर क्लास रखनी ही रखनी है। क्योंकि वो भी ज्यादा समस्या हो जाएगा सर। वो रहेगी सर, क्लास वो रहेगी। हाँ 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 सर, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर, कल फोन करता हूँ मैं आपको। ठीक है जी। ठीक। हाँ जी मैडम जी बताइए। मैं भी कल फोन कर सकती हूँ बिल्कुल कर या का सकते आज हैं फोन करूँ? मैडम, कल ही कर लेना। कल मैं थोड़ा आज करने दो ना प्लीज, कल मैं बिजी हूँ, मेरे को अभी याद आया। आप कर लेना, अभी कर लेना। मैं नीलम मैडम, आप मेरे को मिस कॉल कर देना एक बार, मैं नीलम मैडम की कॉल लेने के बाद आपको कॉल कर लूंगा। मैं दुबई में हूँ ना, तो मैं करती हूँ आपको कॉल। कोई बात नहीं मैडम, मैं कर लूँ आप कर लो, एक ही बात है। अच्छा, हाँ जी, आप उसकी फोन पूरी हो जाएगी तो मेरे में मैसेज कर दो कि मेरा फोन पूरा हो गया, मैं करती हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हाँ जी अतुल जी। जी ये पानी को जो चार्ज करने के लिए बोतल को पहले चार्ज कर दे तो उतना उसका पावर मतलब कितने टाइम रहता है? सर
जब तक आपके दिमाग में विचार है पावर जिंदा है, कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो वो पानी वो मतलब कंज्यूम कर सकते हैं हाँ कितने जी, भी बिल्कुल टाइम चले। अच्छा, बिल्कुल। हेलो सर, थैंक यू जी। वो हाँ जो जी इनका सर। पानी रहता है ना, वो कूलर का, हाँ जी फ्रीजर का पानी, वो क्या बोलते हैं कि वो 24 घंटे के बाद यूज नहीं करने का वो। हाँ जी, वो तो साइंटिफिक रीजन है ना सर, हाँ, कोई मच्छर वच्छर ना आए, बीमारी ना आए। नहीं नहीं नहीं, कूलर से पानी लेते हैं ना, कूलर से वो जो घर के अंदर बिठा के जाते हैं ना वो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो बोलते हैं कि वो ये पानी 24, यदि पानी उसी से निकाला ना, तो 24 घंटे के बाद यूज नहीं करने का। उसमें कुछ क्या होता है वो उसको ही मालूम, ऐसा। सर उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हाँ हाँ। थोड़ा वो भी सर पता करवा दीजिए ना, क्योंकि हर घर में ये जो पानी हम यूज करते हैं ना, हाँ उस जी उस उस उसमें ही हम अफर्मेशन डाल के जो ये करते हैं ना पानी को, वाटर मेमोरी को, तो उसके बारे में थोड़ा पता कर लीजिए। वो सब बोल के जाते हैं कि ये 24 घंटे के बाद यूज नहीं करने का, वो अपने को शरीर खराब कर देगा, ऐसा। कल बता दूंगा जी, हाँ 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 हाँ। कल ठीक है बता सर, दूंगा सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं जी सेम टाइम पे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी।